अकबर के भरे दरबार में एक गूंगा भिखारी लाया जाता है। वो कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए अपने ही दांतों से अपनी उंगली काटता है और फर्श पर अपने खून से एक अजीब सा निशान बनाता है। सब उसे पागल समझते हैं, लेकिन बीरबल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो निशान मुगल सल्तनत के सबसे गुप्त खजाने का नक्शा था और खजाना लूटने वाला गद्दार उसी दरबार में उनके बीच बैठा था। आखिर कौन था वो गद्दार और उस गूंगे की जीभ किसने काटी थी? दिमाग की बत्ती जला देने वाला ये रहस्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा अपनी भव्यता, ताकत और असीमित धन दौलत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी किले की ऊंची और अभेद्य दीवारें सूरज की पहली किरणों के साथ सोने की तरह चमक उठती थी। इन दीवारों के भीतर एक अलग ही दुनिया बसती थी, जहां सत्ता, कूटनीति, न्याय और षड्यंत्र एक साथ चलते थे। दीवान खास में आज का दिन भी अन्य दिनों की तरह ही अपनी पूरी शाही शानो शौकत के साथ शुरू हुआ था। महान सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान और बेशकीमती रत्नों से जड़े सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज और सत्ता का गुरूर था, जो उनके एक महान और अजेय शासक होने की गवाही दे रहा था। उनका लिबास रेशम और सोने के धागों से बुना गया था, जिस पर जड़े हीरे मोती दरबार की रोशनी में झिलमिला रहे थे। दरबार में चारों ओर उनके सबसे भरोसेमंद नवरत्न, वीर सेनापति, चतुर मंत्री और शाही दरबारी अपनी अपनी जगहों पर अदब के साथ बैठे थे। हवा में चंदन, कस्तूरी और गुलाब के इत्र की महक घुली हुई थी, जो माहौल को एक शाही और पवित्र एहसास दे रही थी। सब कुछ बहुत ही शांत, व्यवस्थित और सामान्य लग रहा था। कोई दरबारी अपनी समस्या लेकर आ रहा था, तो कोई साम्राज्य के विस्तार और नई संधियों पर चर्चा कर रहा था। बाहर बगीचे में मोर की आवाजें आ रही थी और पहरेदारों के कदमों की आहट एक लयबद्ध तरीके से गूंज रही थी। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आज इस दीवान खास की शांति हमेशा के लिए भंग होने वाली है और एक ऐसा रहस्य उनके सामने आकर खड़ा होने वाला है, जो पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख देगा। लेकिन ये शांति बहुत देर तक टिकने वाली नहीं थी। अचानक दरबार के विशाल और भारी नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे एक बहुत तेज और भयानक आवाज के साथ खुले। ये आवाज इतनी तेज थी कि कई दरबारियों के हाथों से उनके शाही फरमान छूटकर जमीन पर गिर गए। इस अप्रत्याशित खलबली से पूरे दरबार में एकदम से सन्नाटा छा गया। सभी दरबारियों की नजरें आश्चर्य और क्रोध के साथ मुख्य दरवाजे की तरफ घूम गई। दरवाजे पर दो मजबूत और विशालकाय मुगल सैनिक खड़े थे, जिनकी सांसें फूली हुई थी। वे अपने साथ एक आदमी को घसीटते हुए दरबार के अंदर ला रहे थे। वो आदमी दिखने में बेहद दयनीय, कमजोर और खौफजदा लग रहा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और चीथड़ों में बदल चुके थे, जिन पर सूखी हुई मिट्टी, कीचड़ और धूल की कई परतें जमी थी। उसके बाल बुरी तरह उलझे और बिखरे हुए थे। उसके नंगे पैरों से खून रिस रहा था, जैसे वो कई मीलों तक नंगे पैर कंटीली झाड़ियों और पथरीले रास्तों से अपनी जान बचाकर भागता हुआ आया हो। उसके हाथों पर खरोंच के गहरे निशान थे और उसकी पूरी देह पसीने से लथपथ थी। सैनिकों ने उसे सम्राट अकबर के सिंहासन के ठीक सामने संगमरमर के ठंडे और सफेद फर्श पर निर्दयता से धकेल दिया। वो आदमी फर्श पर गिरते ही किसी सूखे पत्ते की तरह थरथर कांपने लगा। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में अचरज और सवाल था कि आखिर ये भिखारी जैसा दिखने वाला मामूली इंसान इस शाही और पवित्र दरबार में कैसे और क्यों लाया गया है, जहां बिना अनुमति के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सम्राट अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उनकी आंखों में एक अजनबी के इस तरह दरबार में घुस आने पर साफ नाराजगी छलक रही थी। उन्होंने अपनी भारी, रौबदार और गूंजती हुई आवाज में सैनिकों से कड़क कर पूछा
ये क्या बदतमीजी है? ये कौन है और इसे इस तरह जंजीरों में जकड़कर और घसीटते हुए हमारे दरबार खास में क्यों लाया गया है? एक सैनिक ने तुरंत घुटनों के बल बैठकर अदब से अपना सिर झुकाया और कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, आपके क्रोध का भागी होने के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन मामला ही कुछ ऐसा था। ये अजनबी आदमी हमें महल के बाहरी द्वारों के पास स्थित एक बहुत पुरानी और सूखी खाई के नजदीक मिला। जब हमारे पहरेदारों ने इसे देखा तो ये वहां अंधेरे में छिपने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही हमने इसे पकड़ने की कोशिश की, ये पागलों की तरह भागने लगा और बार बार महल के शाही खजाने की दिशा में बहुत अजीब और डरावने इशारे कर रहा था। इसके पास कोई हथियार तो नहीं मिला, लेकिन इसकी हरकतें बहुत ही संदिग्ध थी। हमें लगा कि ये दुश्मन देश का कोई जासूस, कोई बहरूपिया या कोई खतरनाक इंसान हो सकता है जो महल की सुरक्षा में सेंध लगाने आया है। इसलिए हम बिना कोई देरी किए इसे सीधा आपके हुजूर में ले आए ताकि आप खुद इसका न्याय कर सके। अकबर ने अपनी पैनी और भेदने वाली नजरों से उस आदमी को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। वो आदमी अभी भी फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डराने वाली और असहज करने वाली थी, वो थी उसकी आंखें। जब उसने धीरे से अपना सिर उठाकर सम्राट की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी थी। उन आंखों में कोई सामान्य डर नहीं था, बल्कि उनमें एक ऐसा खौफनाक और जमा देने वाला खौफ तैर रहा था जिसे देखकर किसी भी कठोर इंसान का दिल दहल जाए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने साक्षात मौत को अपने बहुत करीब से नाचते हुए देखा हो, या फिर उसने कोई ऐसा खौफनाक और स्याह राज जान लिया हो जिसका भारी बोझ उसकी रूह को अंदर ही अंदर कुचल रहा था। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? और यहाँ हमारे महल के पास इतनी रहस्यमयी हालत में क्या कर रहे थे? सच सच बताओ, वरना जल्लाद तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। सम्राट अकबर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए उस आदमी से सीधा सवाल किया। वो आदमी धीरे से अपने घुटनों के बल उठा। उसने सम्राट की ओर हाथ जोड़कर देखा। उसके होंठ हिले, उसका गला कांपा, लेकिन उसके मुंह से कोई साफ शब्द नहीं निकला। वो बोलने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। उसके गले की नसें तंग गई थी, लेकिन आवाज के नाम पर सिर्फ कुछ अजीब, फटी हुई और डरावनी गुर्राहट जैसी आवाजें ही बाहर आ रही थी। वो अपने दोनों हाथों को हवा में तेजी से हिलाते हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाने की कोशिश कर रहा था। वो अपना मुंह बार बार खोलता, अपनी जीभ दिखाने की कोशिश करता, अपने सीने को पीटता और फिर बेबसी से अपने सिर को संगमरमर के फर्श पर पटकने लगता। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे, जो उसके गालों की धूल में मिलकर एक अजीब सा निशान बना रहे थे। पूरे दरबार में एक अजीब सी खलबली मच गई। दरबारियों के बीच तेज फुसफुसाहट और कानाफूसी शुरू हो गई। कोई उसे दया की दृष्टि से देख रहा था तो कोई घृणा से। अरे, ये तो गूंगा है, ये कुछ नहीं बोल सकता, एक दरबारी ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे तो ये कोई सिरफिरा और विक्षिप्त पागल लगता है जो अपनी सुध बुध खो बैठा है और रास्ता भटक कर यहाँ मौत के मुंह में आ गया है। दूसरे दरबारी ने हंसते हुए और मजाक उड़ाते हुए अपनी बात रखी। जहांपनाह, इस पागल की वजह से साम्राज्य के महत्वपूर्ण कार्य रुक रहे हैं। इसे तुरंत कालकोठरी की अंधेरी कोठरी में डाल देना चाहिए, या फिर इसे कोड़े मारकर राज्य की सीमाओं से बाहर फेंक देना चाहिए। ये हमारे महान सम्राट का कीमती समय बर्बाद कर रहा है। एक तीसरे और घमंडी मंत्री ने अपनी सख्त राय दी, लेकिन उस विशाल और खचाखच भरे दरबार में एक शख्स ऐसा भी था जिसके चेहरे पर न तो कोई हंसी थी, न कोई झुंझलाहट और न ही कोई जल्दबाजी। वो अपनी जगह पर बिल्कुल शांत, एकाग्र और मूर्ति की तरह स्थिर बैठे थे। वो कोई और नहीं बल्कि सम्राट अकबर के सबसे चतुर, बुद्धिमान, दूरदर्शी और सबसे भरोसेमंद सलाहकार मंत्री बीरबल थे। बीरबल की पैनी, गहरी और रहस्यमयी आंखें
उस गूंगे आदमी के हर एक इशारे, उसकी हर एक हरकत, उसके कांपते हाथों, उसकी फटी हुई आंखों और उसके चेहरे के हर एक भाव को बहुत गहराई से पढ़ रही थी। बीरबल को इंसानी मनोविज्ञान, हाव भाव और बिना बोले कही जाने वाली भाषा को समझने में अद्भुत महारत हासिल थी। उन्होंने तुरंत महसूस कर लिया कि उस आदमी की आंखों में जो डर है वो किसी साधारण पागलपन का डर नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़ी और गहरी घबराहट है। वो बेबस इंसान जिसकी जुबान काम नहीं कर रही थी, अपनी पूरी ताकत लगाकर कुछ ऐसा बताना चाहता था जो पूरे मुगल साम्राज्य की नींव हिला सकता था। वो कोई ऐसा राज सीने में दबाए हुए था जो अगर बाहर न आया तो तबाही मच सकती थी। दोस्तों, हमारे इतिहास में कई ऐसे गहरे और अनसुलझे रहस्य दबे पड़े हैं जिन्हें दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई। कभी कभी सबसे बड़े और सबसे खतरनाक रहस्य शब्दों में या बड़ी बड़ी किताबों में नहीं, बल्कि खामोशी में, इशारों में और एक बेबस इंसान की आंखों में छिपे होते हैं। अगर आप भी इतिहास के इन पन्नों में छिपे रहस्य, रोमांच, साजिशों और बीरबल की इस अद्भुत दिमागी पहेली के सफर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कहानी के इस खौफनाक मोड़ से आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं कि आपके हिसाब से ये गूंगा आदमी किस भयानक खतरे की बात कर रहा है। क्या ये कोई बाहरी हमला है या महल के अंदर की कोई साजिश? आपका एक छोटा सा लाइक और कमेंट हमें ऐसी ही और भी बेहतरीन, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां आप तक लगातार लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए दरबार के उस सन्नाटे की तरफ वापस लौटते हैं जहां एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला था। कहानी की तरफ लौटते हैं। वो गूंगा आदमी अब पूरी तरह से हताश, निराश और बेबस हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसकी अजीब आवाजों और हवा में हाथ पैर मारने से दरबार का कोई भी व्यक्ति उसकी बात नहीं समझ पा रहा है। उसे लगने लगा था कि उसकी सारी मेहनत और अपनी जान दांव पर लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और दृढ़ संकल्प आ गया। वो झटके से फर्श पर बैठ गया। दरबारियों को लगा कि शायद वो थक कर हार मान चुका है, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिसने सबकी रूह कंपा दी। उसने अपने दाएं हाथ की एक उंगली को अपने ही मुंह के पास ले जाकर अपने तेज दांतों से पूरी ताकत से जोर से काटा। दरबार में कई दरबारियों के मुंह से चीख निकल गई। उस आदमी की उंगली का मांस कट गया था और वहां से ताजा लाल खून की कुछ बूंदें टपकने लगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान खुद को चोट क्यों पहुंचा रहा है। फिर उस आदमी ने अपनी उसी खून से सनी उंगली और अपने पैरों से झड़ी हुई थोड़ी सी धूल की मदद से उस चमकदार सफेद संगमरमर के फर्श पर कुछ बनाना शुरू किया। दरबार में एक ऐसी खौफनाक और दम घोंटू खामोशी छा गई कि अगर एक सुई भी जमीन पर गिरती तो उसकी आवाज बादलों की गरज की तरह सुनाई देती। केवल उस आदमी की खून से सनी उंगली के संगमरमर पर घिसने की अजीब सी खुरदुरी आवाज आ रही थी। सभी की सांसें अटकी हुई थी। उसने सबसे पहले अपने कांपते हाथों से एक बड़ा और बिल्कुल सटीक गोल घेरा बनाया। फिर उस घेरे के बिल्कुल बीचों बीच उसने अपनी उंगली को जोर से दबाकर एक छोटा सा गहरा खूनी बिंदु बनाया और अंत में उस गोल घेरे के ठीक बाहर की तरफ उसने 4 सीधी रेखाएं खींची जो चारों अलग अलग दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर इशारा कर रही थी। ये अजीबोगरीब और रहस्यमयी निशान बनाते ही वो आदमी अचानक जोर जोर से हांफने लगा, जैसे उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो, और वो पसीने से भीगकर पीछे की तरफ गिर पड़ा। लेकिन गिरने के बाद भी उसकी आंखें फर्श पर नहीं, बल्कि दरबार के उस विशाल मुख्य दरवाजे की तरफ टिकी हुई थी जहां से उसे लाया गया था। वो बार बार अपने कांपते और खून से सने हाथों से उस दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था और फिर अचानक डर के मारे अपने ही हाथों से अपना चेहरा छिपा लेता था। उसकी हरकतें ऐसी थी
जैसे कोई अदृश्य खौफनाक साया, कोई खतरनाक मौत या कोई कातिल अभी भी उस दरवाजे के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा हो और उसे लगातार घूर रहा हो। ये दृश्य इतना रहस्यमय, तनावपूर्ण और डरावना था कि दरबार के बड़े बड़े शूरवीरों, जिन्होंने अनगिनत युद्ध लड़े थे, उनके माथे पर भी पसीने की बूंदें छलक आई। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। एक गूंगे इंसान ने बिना एक शब्द कहे पूरे दरबार को खौफ के साए में धकेल दिया था। सम्राट अकबर ने अपने सिंहासन से थोड़ा आगे झुकते हुए उस अजीब खूनी निशान को देखा। उनके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। ये क्या है? ये कैसा चिन्ह है? क्या ये कोई जटिल पहेली है? दुश्मन देश का कोई गुप्त संदेश है? या फिर हमारी सल्तनत को बर्बाद करने के लिए किया गया कोई काला जादू? ये पागल इंसान अपने खून से यहाँ क्या साबित करना चाहता है? अकबर की आवाज में अब उलझन, बेताबी और साम्राज्य की सुरक्षा को लेकर एक गहरा गुस्सा दोनों पनप रहा था। तभी बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख रहे थे, अपने स्थान से उठे। वे धीमी, सधी हुई और शांत चाल से चलते हुए उस गूंगे आदमी और उस खून से सने निशान के पास आए। उन्होंने अपने घुटने मोड़े और फर्श पर बने उस गोल घेरे, उस लाल बिंदु और उन 4 रेखाओं को बहुत ही ध्यान और एकाग्रता से देखा। उनकी भौहें सोच में तंग गई। बीरबल के दिमाग के घोड़े अब तूफानी गति से दौड़ने लगे थे। वे हर एक संभावना, हर एक दिशा और हर एक अर्थ पर विचार कर रहे थे। बीरबल बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि मुगल साम्राज्य के खजाने और उसकी वास्तुकला में कई ऐसे गहरे और स्याह राज छिपे हैं जो आम लोगों तो क्या, दरबार के बड़े बड़े मंत्रियों की पहुंच से भी बहुत दूर है। यहाँ इस कहानी में एक बेहद दिलचस्प और गुप्त तथ्य छुपा है जो आगे चलकर इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी चाबी बनेगा और कहानी के अंतिम हिस्से में जाकर एक बहुत बड़े राज पर से पर्दा उठाएगा। क्या आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य का मुख्य शाही खजाना कोई साधारण कमरा या साधारण इमारत नहीं थी। उसे एक बेहद गुप्त, अभेद्य और जटिल चक्रव्यूह की तरह बनाया गया था। उस खजाने के निर्माण का रहस्य इतना गोपनीय था कि उसे बनाने वाले मुख्य वास्तुकार को काम पूरा होने के तुरंत बाद बहुत सारा धन देकर राज्य से बहुत दूर किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिया गया था ताकि वो कभी किसी को ये नक्शा न बता सके। उस खजाने के बिल्कुल बीचों बीच एक मुख्य तिजोरी थी जिसे एक विशाल गोल गुंबददार कमरे के अंदर जमीन के काफी नीचे रखा गया था। और सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह थी कि उस मुख्य गोल कमरे तक पहुंचने के लिए जमीन के अंदर भूल भुलैया जैसी 4 गुप्त सुरंगें बनाई गई थी जिनका नक्शा सिर्फ शाही परिवार के चंद लोगों और दरबार के सबसे उच्च और भरोसेमंद अधिकारियों के ही पास था। जब बीरबल ने उस गूंगे द्वारा फर्श पर बनाए गए उस गोल घेरे को देखा तो उन्हें तुरंत उस गोल गुंबददार कमरे की याद आई। जब उन्होंने बीच के उस गहरे खूनी बिंदु को देखा तो उन्हें वो मुख्य तिजोरी नजर आई जिसमें साम्राज्य की पूरी दौलत रखी थी। और जब उनकी नजर उन 4 रेखाओं पर पड़ी तो उनके दिमाग में एक बहुत तेज बिजली सी कौंध गई। वे समझ गए कि वे 4 रेखाएं कोई और नहीं बल्कि खजाने तक पहुंचने वाली वे 4 गुप्त सुरंगें हैं। बीरबल का दिमाग सुन्न हो गया। अगर उनका ये अनुमान सही था तो इसका मतलब बहुत ही भयानक था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि महल के अंदर ही कोई बहुत बड़ा गद्दार मौजूद था, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस राज को जानता था और उसने इस गूंगे आदमी के सामने खजाने को लूटने की कोई बहुत बड़ी योजना बनाई थी। लेकिन बीरबल ने अभी दरबार में सबके सामने कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे तुरंत अपनी सोच जाहिर कर देंगे तो वो गद्दार, जो शायद अभी उसी दरबार में उनके बीच खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था, वो सतर्क हो जाएगा और सबूत मिटा देगा। उन्हें बहुत ही चालाकी से काम लेना था। बीरबल ने अपने चेहरे के भावों को बिल्कुल सामान्य किया। वे उठे, सम्राट अकबर की ओर मुड़े, अपना सिर सम्मान से झुकाया और बेहद गंभीर लेकिन शांत आवाज में कहा, जहां पनाह,
दरबार के कुछ लोगों और मंत्रियों को ये एक पागल की बेतुकी हरकत लग सकती है, लेकिन मेरी नजर में और मेरे तजुर्बे के हिसाब से ये कोई साधारण इशारा या इत्तेफाक नहीं है। ये आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना मौत से लड़कर यहाँ तक पहुंचा है। ये खून और धूल से सना निशान कोई बच्चों का खेल या किसी पागल का प्रलाप नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी है। ये गूंगा आदमी अपनी भाषा में हमें किसी बहुत बड़े खतरे के बारे में आगाह कर रहा है, जो सीधे हमारे साम्राज्य के अस्तित्व से जुड़ा है। पूरे दरबार में सन्नाटा और गहरा हो गया। जिन मंत्रियों ने कुछ देर पहले इस आदमी का मजाक उड़ाया था, उनके चेहरों की हवाइयां उड़ने लगी। अकबर ने एक गहरी सांस ली। वे बीरबल को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें बीरबल की बुद्धिमानी, उनकी तर्क शक्ति और उनकी दूरदर्शिता पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। जब भी साम्राज्य पर कोई बड़ी विपत्ति आती थी, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या राजनीति का शतरंज, बीरबल की तेज बुद्धि ही उनकी और मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी ढाल बनती थी। अकबर ने अपना दायां हाथ हवा में उठाते हुए एक दृढ़ निश्चय के साथ आदेश दिया, बीरबल, अगर तुम्हारा कहना सच है तो ये मामला हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा संगीन और खतरनाक है। मैं तुम्हें अपना पूरा अधिकार और ये जिम्मेदारी सौंपता हूं कि तुम इस गूंगे के पीछे छिपे पूरे रहस्य को समझो। अगर इसके पीछे हमारे साम्राज्य, हमारे खजाने या हमारी जान के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, तो उस साजिश को जड़ से उखाड़ फेंको, उसे बेनकाब करो और उन गुनाहगारों को, चाहे वे कोई भी हो, मेरे सामने जंजीरों में बांधकर पेश करो। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराते हुए और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, जो आज्ञा जहांपना, मैं इस पहेली को जरूर सुलझाऊंगा। कल सुबह का सूरज इस रहस्य पर से पर्दा उठा देगा। लेकिन बीरबल के चेहरे की ये मुस्कान केवल दुनिया को दिखाने के लिए थी। अंदर ही अंदर उनके मन में भी सवालों का एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान उठ चुका था। ये गूंगा आदमी आखिर किस खौफनाक खतरे की ओर इशारा कर रहा है? दरवाजे के बाहर वो किसे देखकर इतना डर रहा था? क्या कोई हत्यारा सच में दरवाजे के बाहर खड़ा था? और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वो खतरा महल की चारदीवारी के बाहर किसी दुश्मन का था, या फिर वो खतरा उसी दरबार में उनके बीच किसी मंत्री या सेनापति के रूप में खड़ा होकर उन्हें ही बड़ी खामोशी से देख रहा था। दरबार की कार्यवाही तुरंत समाप्त कर दी गई। उस गूंगे आदमी को बीरबल के सबसे भरोसेमंद सैनिकों ने अपनी कड़ी सुरक्षा में ले लिया। महल के बाहर सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। आसमान में लाल और नारंगी रंग छा गया था, जो बिल्कुल उस गूंगे के खून जैसा लग रहा था, जैसे आसमान खुद आने वाले किसी खूनी खेल और खौफनाक रात का संकेत दे रहा हो। रात का घना अंधेरा अब अपने साथ एक ऐसा खौफनाक राज लेकर आने वाला था, जिसका सामना बीरबल को आज ही रात करना था। एक ऐसी रात जो मुगल साम्राज्य के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली थी। क्या वो गूंगा आदमी सच बोल रहा था, या वो खुद किसी बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश का मोहरा था? बीरबल रात के उस घने डरावने अंधेरे में उस गूंगे के पीछे छिपकर क्यों गए, और शहर के बाहर उस पुराने, वीरान और शापित खंडहर के उस भयानक सन्नाटे में ऐसा क्या था जिसने बीरबल जैसे निडर इंसान के भी रोंगटे खड़े कर दिए? खजाने की वो मौत वाली रात और एक ऐसे गद्दार का चेहरा जिसका किसी ने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। रहस्य और रोमांच की ये खौफनाक परत खुलेगी अगले भाग में। जुड़े रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर में। सूरज अब आगरा के किले की प्राचीर के पीछे पूरी तरह से डूब चुका था और आसमान पर एक अजीब सी रहस्यमयी और गहरी नीली स्याही फैलने लगी थी। परिंदे अपने घोंसलों में लौट चुके थे और मुगल सल्तनत की उस महान राजधानी में दिन भर का शोरगुल अब एक खौफनाक सन्नाटे में तब्दील होने लगा था। बीरबल का शाही काफिला किले के भारी दरवाजों से बाहर निकला। बीरबल अपनी पालकी में बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन उनका दिमाग किसी तेज धार वाली तलवार की तरह इस गूंगे आदमी
और उस खून से सने खौफनाक निशान के इर्द गिर्द घूम रहा था। उस गूंगे आदमी को बीरबल के दो सबसे खूंखार और वफादार सैनिकों ने कसकर पकड़ा हुआ था और उसे बीरबल की भव्य हवेली की तरफ ले जाया जा रहा था। हवेली पहुंचने पर बीरबल ने एक बहुत ही अजीब आदेश दिया। उन्होंने सैनिकों से कहा कि इस आदमी की जंजीरें खोल दी जाएं और इसे एक आरामदायक कमरे में रखा जाए। बीरबल ने अपने नौकरों को सख्त हिदायत दी कि इस अजनबी को अच्छा और गर्म भोजन परोसा जाए, इसके घावों पर मरहम लगाया जाए और इसे ये एहसास दिलाया जाए कि अब ये पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई भी जल्लाद या सैनिक इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बीरबल का ये कदम उनके सैनिकों और नौकरों के लिए बहुत ही हैरान करने वाला था, क्योंकि जो आदमी कुछ ही घंटों पहले महल की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा था, उसे अचानक शाही मेहमानों जैसा बर्ताव क्यों मिल रहा था। लेकिन बीरबल तो बीरबल थे। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि डर इंसान की सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देता है। वे ये भी जानते थे कि कोई भी राज जबरदस्ती या कोड़े मारकर नहीं निकाला जा सकता, खासकर तब जब सामने वाले की जुबान ही काम न करती हो। वे चाहते थे कि ये गूंगा आदमी थोड़ा शांत हो, इसका डर कम हो, ताकि ये अपने असली मकसद की तरफ कदम बढ़ा सके। बीरबल ने जानबूझकर उस कमरे के बाहर का पहरा भी बहुत ढीला रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे बीरबल कोई बहुत बड़ा जाल बिछा रहे थे और वे चाहते थे कि शिकार खुद ब खुद उस जाल में आकर फंसे। रात गहरी होने लगी थी। हवेली के गलियारों में जलती हुई मशालों की लौ हवा के झोंकों से कांप रही थी, जिससे दीवारों पर अजीब और डरावनी परछाइयां बन रही थी। गूंगा आदमी अपने कमरे में फर्श पर बैठा था। उसके सामने चांदी के थाल में बेहतरीन पकवान रखे थे, लेकिन उसकी भूख न जाने कहां गायब हो चुकी थी। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसकी आंखें बार बार कमरे के खुले झरोखे और दरवाजे की तरफ जा रही थी। वो बार बार उठकर बाहर झांकता और फिर डर के मारे वापस कोने में सिकुड़ कर बैठ जाता। उसे लग रहा था कि बीरबल उस पर नजर नहीं रख रहे हैं और वो इस हवेली से आसानी से भाग सकता है। आधी रात का समय हो चुका था। हवेली में सब कुछ शांत था। पहरेदार ऊँघने लगे थे। तभी उस गूंगे आदमी ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। वो बिल्ली की तरह दबे पांव हवेली के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। उसने दीवार पर लटकी एक रस्सी का सहारा लिया और बहुत ही फुर्ती से हवेली की ऊंची दीवार फांदकर बाहर की अंधेरी गली में कूद गया। उसे लगा कि वो आजाद हो गया है। उसने राहत की एक गहरी सांस ली और शहर की तंग, घुमावदार और भूल भुलैया जैसी गलियों की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन वो बेचारा ये नहीं जानता था कि जिस अंधेरे को वो अपनी ढाल समझ रहा था, उसी अंधेरे में दो बेहद तेज और रहस्यमयी आंखें उसका लगातार पीछा कर रही थी। हवेली की छत पर काले कपड़ों में सिर से पैर तक ढके बीरबल खड़े थे। उनके साथ उनके दो सबसे बेहतरीन और खामोश सैनिक थे, जिन्हें छाया की तरह पीछा करने की महारत हासिल थी। बीरबल ने अपने सैनिकों को इशारे से रुकने को कहा। वे जानते थे कि अगर वे तुरंत उसके पीछे भागे तो वो घबराकर कोई गलत कदम उठा लेगा। उन्होंने उसे थोड़ा आगे जाने दिया। अब शुरू हुआ रात के उस खौफनाक सन्नाटे में एक ऐसा पीछा जिसमें एक छोटी सी भी गलती मौत का फरमान ला सकती थी। गूंगा आदमी बहुत तेजी से भाग रहा था। वो बार बार मुड़कर पीछे देखता। उसकी सांसें भट्टी की तरह चल रही थी। आगरा की वे गलियां जो दिन में लोगों की भीड़ और बाजार की रौनक से भरी रहती थी, इस वक्त किसी कब्रगाह की तरह वीरान और डरावनी लग रही थी। दूर कहीं आवारा कुत्तों के रोने की दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थी, जो माहौल को और भी मनहूस बना रही थी। गूंगा आदमी शहर की सीमा पार कर चुका था। अब पक्की सड़कों की जगह उबड़ खाबड़, पथरीले और कंटीली झाड़ियों वाले रास्तों ने ले ली थी। वो अब आगरा के बाहरी इलाके में फैले उस घने और प्राचीन जंगल की तरफ बढ़ रहा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि रात के समय यहाँ रूहें भटकती हैं। जंगल के पेड़
किसी भयानक दैत्य की तरह अपने हाथ फैलाए खड़े थे। हवा जब पेड़ों की पत्तियों से टकराती तो ऐसा लगता जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। बीरबल और उनके सैनिक एक सुरक्षित दूरी बनाए हुए, बिना एक भी आवाज किए, सूखे पत्तों से बचते हुए उसका पीछा कर रहे थे। बीरबल का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। ये आदमी इतनी रात को इस खौफनाक जंगल में क्या करने जा रहा है? इसे यहाँ कौन बुला सकता है? क्या ये सच में किसी साजिश का हिस्सा है या किसी ने इसके परिवार को बंधक बना रखा है? ऐसे अनगिनत सवाल बीरबल के जहन में किसी तूफान की तरह उठ रहे थे। लगभग 1 कोस चलने के बाद जंगल के बीचों बीच अचानक एक बहुत बड़ा और प्राचीन खंडहर दिखाई दिया। ये कोई पुराना किला या कोई बर्बाद हो चुका मंदिर लग रहा था, जिसकी छतें टूट चुकी थी, खंभों पर दरारें पड़ चुकी थी और दीवारों पर जंगली बेलों ने अपना कब्जा जमा लिया था। ये जगह इतनी वीरान और डरावनी थी कि यहाँ दिन के उजाले में भी कोई इंसान आने की हिम्मत नहीं करता था। खंडहर के चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। गूंगा आदमी उस खंडहर के मुख्य द्वार के सामने जाकर रुक गया। उसकी चाल धीमी पड़ गई। उसका पूरा शरीर फिर से उसी तरह कांपने लगा जैसे वो सम्राट के दरबार में कांप रहा था। वो वहां खड़ा खड़ा जोर जोर से रोने लगा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट रही थी। वो धीरे धीरे खंडहर के अंदर दाखिल हुआ। बीरबल और उनके सैनिकों ने बहुत ही सावधानी से खंडहर की बाहरी दीवार का सहारा लिया। उन्होंने दीवार में बनी एक बड़ी सी दरार से अंदर झांकना शुरू किया। अंदर का नजारा देखकर बीरबल की सांसें कुछ पल के लिए रुक गई। खंडहर के बीचों बीच एक बड़ा सा खुला आंगन था, जहां चांद की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। उस गूंगे आदमी ने जमीन पर बैठकर अपने कांपते हाथों से फिर से वही निशान बनाना शुरू किया। एक गोल घेरा, उसके अंदर एक बिंदु और उसके बाहर 4 रेखाएं। लेकिन इस बार उसने ये निशान खून से नहीं, बल्कि एक टूटी हुई ईंट के टुकड़े से बनाया। वो बार बार उस निशान को बनाता और फिर डरकर किसी का इंतजार करने लगता। अचानक खंडहर के उन गहरे और अंधेरे कोनों से कुछ छायाएं हिलती हुई दिखाई दी। दोस्तों, रात के इस खौफनाक अंधेरे में, इस शापित खंडहर के बीच जो कुछ भी अब होने वाला है, वो पूरे मुगल साम्राज्य के इतिहास को बदल कर रख देगा। अगर आप भी बीरबल के साथ इस रहस्य की गहराई में गोते लगा रहे हैं और आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो कहानी के इस सबसे बड़े और खौफनाक मोड़ पर पहुंचने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें रहस्य और जासूसी की कहानियां पसंद है। और हाँ, कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं कि आपके हिसाब से अंधेरे से निकलने वाली ये छायाएं किसकी हो सकती हैं? क्या ये इंसान है या कुछ और? आपके लाइक और कमेंट्स ही हमारी ताकत है, जो हमें ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आप तक लाने का हौसला देते हैं। तो आइए अब अपनी सांसें थाम लीजिए और चलते हैं वापस उस खंडहर की तरफ। दरार से झांक रहे बीरबल ने देखा कि अंधेरे में से 5 लोग धीरे धीरे बाहर निकलकर उस आंगन में आए। उन सभी ने अपने चेहरों को काले नकाब से ढका हुआ था और उनके शरीरों पर लंबे काले चोगे थे। उनकी चाल में एक अजीब सा गुरूर और खतरनाक इरादे झलक रहे थे। उनके हाथों में तेज धार वाली नंगी तलवारें थी, जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। उन 5 ने उस गूंगे आदमी को चारों तरफ से घेर लिया। गूंगा आदमी उन्हें देखते ही जमीन पर लेट गया और हाथ जोड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। वो अजीब अजीब आवाजें निकालकर उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी उन 5 में से एक आदमी, जो शायद उनका सरदार था, एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज बहुत ही भारी, कर्कश और डरावनी थी, जैसे कोई पत्थर पर पत्थर रगड़ रहा हो। उसने अपनी तलवार की नोक उस गूंगे आदमी की गर्दन पर रख दी और फुसफुसाते हुए, लेकिन एक खतरनाक लहजे में कहा, चुप कर बेवकूफ। तेरी इन गंदी आवाजों ने पहले ही बहुत नुकसान कर दिया है। हमने तुझे क्या काम सौंपा था?
हमने तुझे महल के उस खजाने के बाहर भेजा था ताकि तू उन पहरेदारों की गिनती कर सके और हमें सही समय बता सके, लेकिन तू वहां से भाग गया। हमने सुना है कि तू मुगल दरबार तक पहुंच गया था। क्या तूने सम्राट अकबर को हमारी योजना के बारे में बताने की कोशिश की? गूंगा आदमी डर के मारे जोर जोर से सिर हिलाने लगा, जैसे वो कह रहा हो कि उसने कुछ नहीं बताया। वो बार बार उस जमीन पर बने गोल घेरे और 4 रेखाओं की तरफ इशारा करने लगा। सरदार ने जोर से एक लात उस गूंगे के पेट में मारी। वो दर्द से करहाता हुआ दूर जा गिरा। तेरी इस वफादारी का नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा। हमें पता है कि तू बोल नहीं सकता, लेकिन तेरी ये हरकतें हमें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती थी। शुक्र मना कि तू उस बीरबल की कैद से भाग निकला और सीधा यहां आ गया, वरना आज रात तेरी लाश इसी जंगल में सड़ रही होती। बीरबल जो दीवार के पीछे से सब सुन रहे थे, उनके दिमाग के सारे तार आपस में जुड़ने लगे। उनका अनुमान बिल्कुल सही था। ये एक बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश थी। ये गूंगा आदमी कोई गद्दार या जासूस नहीं था, बल्कि ये एक बेहद गरीब और बेबस इंसान था, जिसे इन खूंखार लुटेरों ने जबरदस्ती अपना मोहरा बनाया था। ये बोल नहीं सकता था, इसलिए इन लुटेरों को लगा कि ये कभी किसी को उनकी योजना के बारे में बता नहीं पाएगा। लेकिन जब इस गूंगे को ये पता चला कि ये लोग महान सम्राट अकबर के उस पवित्र खजाने को लूटने वाले हैं, जिसका पैसा राज्य की भलाई और गरीबों के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसकी अंतरात्मा जाग उठी। ये अपनी जान की परवाह किए बिना वहां से भागा था और दरबार में आकर उसी खजाने और उन 4 सुरंगों, 4 रेखाओं का निशान बनाकर सम्राट को आगाह करने की कोशिश कर रहा था। अंदर की बातचीत अब और भी ज्यादा गंभीर और खतरनाक हो गई थी। सरदार ने अपने बाकी साथियों की तरफ देखते हुए कहा, वक्त बहुत कम है। इस गूंगे की वजह से योजना में थोड़ी रुकावट जरूर आई है, लेकिन हमारा इरादा नहीं बदलेगा। कल रात जब चांद पूरी तरह से बादलों के पीछे छिप जाएगा और महल के पहरेदार अपनी गश्त बदल रहे होंगे, ठीक आधी रात के बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। एक दूसरे नकाबपोश ने चिंता जताते हुए पूछा, लेकिन सरदार, वो खजाना तो जमीन के बहुत नीचे उस अभेद्य गोल कमरे में है। वहां तक पहुंचना असंभव है, और वे 4 गुप्त सुरंगें, उनका रास्ता तो इतना भूल भुलैया है कि हम अंदर ही भटक कर मर जाएंगे। हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? सरदार ने एक बहुत ही भयानक और शैतानी हंसी हंसी। उसकी हंसी से पूरा खंडहर गूंज उठा। उसने अपने चोगे के अंदर से एक चमड़े का पुराना टुकड़ा निकाला और हवा में लहराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है हम बिना तैयारी के मौत के मुंह में कूद रहे हैं? हमारे पास वो चीज है जो पूरे मुगल साम्राज्य को घुटनों पर ला सकती है। ये है उन 4 गुप्त सुरंगों का असली नक्शा। और सबसे बड़ी बात, सरदार ने थोड़ा रुककर अपनी आवाज धीमी की, महल के अंदर उस खजाने की सुरक्षा का जो मुख्य अधिकारी है, वो हमारा ही आदमी है। उसी ने भारी कीमत लेकर ये नक्शा मुझे दिया है। कल रात वो खुद अंदर से तीसरी सुरंग का दरवाजा हमारे लिए खुला रखेगा। हमें बस उस सुरंग के रास्ते खजाने तक पहुंचना है। वहां रखी बेशुमार दौलत और हीरे जवाहरात को बोरियों में भरना है और भोर होने से पहले उसी रास्ते से बाहर निकल जाना है। जब तक अकबर और उस चालाक बीरबल को कुछ समझ आएगा, हम इस सल्तनत की सीमाओं से कोसों दूर जा चुके होंगे। दीवार के पीछे खड़े बीरबल का खून खौल उठा। उनकी मुट्ठियां कस गई। बात सिर्फ खजाना लूटने की नहीं थी, बात मुगल साम्राज्य के सम्मान और सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लगने की थी। और सबसे बड़ा झटका तो ये था कि दरबार का ही कोई बहुत बड़ा और उच्च अधिकारी इस साजिश में शामिल था। एक ऐसा गद्दार जो सम्राट के इतने करीब था कि उसकी पहुंच शाही खजाने के सबसे गुप्त नक्शे तक थी। और इस गूंगे का क्या करना है सरदार? तीसरे लुटेरे ने अपनी तलवार घुमाते हुए पूछा। सरदार ने नफरत भरी निगाहों से उस जमीन पर पड़े गूंगे को देखा और बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, इसने हमारे खिलाफ जाने की जुर्रत की है। इसकी सजा सिर्फ मौत है। इसे इसी खंडहर के तहखाने में ले जाओ और इसे वही बांध दो
जब हम कल खजाना लेकर वापस आएंगे तब इसके टुकड़े टुकड़े करके इसे चीलों के आगे फेंक देंगे। अभी इसे मारकर खून खराबा करने का समय नहीं है। 2 लुटेरों ने उस गूंगे आदमी को बालों से पकड़ा और उसे घसीटते हुए खंडहर के एक अंधेरे तहखाने की तरफ ले गए। गूंगे आदमी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आखिरी बार उस खुले आसमान की तरफ देखा, जैसे वो भगवान से कोई चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो। जब लुटेरे उसे लेकर चले गए तो सरदार ने अपने बाकी 2 साथियों से कहा, तुम दोनों आज रात यही पहरा दोगे। मैं वापस शहर जा रहा हूं ताकि उस गद्दार अधिकारी से आखिरी बार मुलाकात कर सकूं और कल रात का इशारा तय कर सकूं। कल की रात मुगल सल्तनत के लिए कयामत की रात होगी। ये कहकर सरदार वहां से निकल गया। बीरबल जानते थे कि अभी इन लुटेरों पर हमला करना बेवकूफी होगी। अगर वे अभी इन चंद लोगों को पकड़ भी लेते तो महल के अंदर बैठा वो असली गद्दार कभी सामने नहीं आ पाता और खजाने पर खतरा हमेशा मंडराता रहता। उन्हें उस गद्दार को रंगे हाथों पकड़ना था। बीरबल ने अपने सैनिकों को इशारा किया कि अब यहां से खामोशी से वापस लौटने का समय आ गया है। वे तीनों बहुत ही दबे पाव परछाइयों की तरह उस खंडहर से पीछे हटे और वापस आगरा शहर की तरफ तेज कदमों से चल पड़े। रास्ते भर बीरबल कुछ नहीं बोले। उनका दिमाग अब एक बहुत ही खतरनाक, जटिल और अचूक योजना बना रहा था। एक ऐसी योजना जो सिर्फ एक चोर को नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य के भीतर फैले गद्दारी के इस जाल को एक ही झटके में जलाकर राख कर देने वाली थी। हवेली पहुंचते पहुंचते पूर्व दिशा में आसमान का रंग हल्का लाल होने लगा था। भोर हो रही थी। बीरबल सीधा अपने कक्ष में गए। उन्होंने अपने कपड़े बदले और खिड़की के पास खड़े होकर उस उगते हुए सूरज को देखने लगे। अब पूरी कहानी उनके सामने आईने की तरह साफ थी। वो गोल घेरा शाही खजाने का गुंबददार कमरा था। वो बिंदु खजाने की मुख्य तिजोरी थी। वे 4 रेखाएं खजाने तक पहुंचने वाली 4 गुप्त सुरंगें थी। और वो गूंगा आदमी कोई पागल नहीं बल्कि एक बेहद बहादुर इंसान था जो अपनी जुबान न होने के बावजूद पूरे साम्राज्य को इस बहुत बड़ी तबाही से बचाने की कोशिश कर रहा था। अब असली खेल शुरू होने वाला था। अगले दिन सुबह दरबार लगने वाला था। बीरबल को आज ही रात उस खजाने पर एक ऐसा जाल बिछाना था कि वे लुटेरे और वो महल का गद्दार खुद चलकर उस मौत के कुएं में कूदे। बीरबल दरबार में ऐसा क्या धमाका करने वाले हैं कि बड़े बड़े मंत्रियों के पसीने छूट जाएंगे। खजाने की सुरक्षा को लेकर रची गई वो खौफनाक योजना क्या थी? और जब आधी रात को खजाने की दीवार के पास वे लुटेरे पहुंचेंगे तो क्या बीरबल उन्हें रोक पाएंगे या गद्दार की चाल बीरबल पर ही भारी पड़ जाएगी? मौत, धोखा और खजाने की वह दिल दहला देने वाली रात। कहानी का अगला भाग आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगरा के किले के ठीक नीचे जमीन की गहराइयों में बनी उस तीसरी गुप्त सुरंग के भीतर एक ऐसा दमघोंटू और खौफनाक सन्नाटा पसरा था जो किसी भी आम इंसान की रूह को कंपा देने के लिए काफी था। वहां न तो हवा का कोई झोंका पहुंच सकता था और न ही चांद की कोई किरण। वह एक ऐसा अंधा और स्याह कुआं था जहां दिन और रात का कोई फर्क महसूस नहीं होता था। दीवारों पर जमी सैकड़ों सालों की पुरानी काई, सीलन की तेज बदबू और रह रहकर किसी अदृश्य दरार से टपकने वाले पानी की बूंदों की टप टप आवाज उस खौफनाक माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। ये कोई साधारण जगह नहीं थी बल्कि ये मुगल सल्तनत के उस महान और अभेद्य खजाने का आखिरी रास्ता था जिसकी हिफाजत के लिए बड़े बड़े पहरेदारों की फौजें बाहर तैनात रहती थी। लेकिन आज इस अंधेरी सुरंग के भीतर मौत अपना जाल बिछाए बिल्कुल खामोशी से बैठी थी। मंत्री बीरबल अपनी जगह पर एक पत्थर की मूर्ति की तरह बिल्कुल स्थिर खड़े थे। उनकी सांसें इतनी धीमी थी कि अगर कोई उनके पास खड़ा होता तो उसे भी उनके जिंदा होने का एहसास न होता।
उनके ठीक पीछे मुगल सेना के वे 20 सबसे खूंखार और बेरहम शैडो वॉरियर्स, छाया सैनिक मौजूद थे, जिन्हें खुद बीरबल ने चुना था। इन सैनिकों के चेहरे काले नकाब से ढके हुए थे। इनके शरीरों पर काले और तंग लिबास थे और इनके हाथों में नंगी तेज धार वाली तलवारें थी, जो किसी भी पल खून पीने के लिए बेताब थी। इन शूरवीरों को इस तरह से प्रशिक्षित किया गया था कि वे घने अंधेरे में भी बिल्ली की तरह देख सकते थे और बिना एक भी आवाज किए अपने शिकार की गर्दन धड़ से अलग कर सकते थे। आज रात उन्हें अपने ही घर में, अपने ही किले के भीतर शिकार करना था। उनका शिकार कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि गद्दारी का वो घिनौना चेहरा था जो इस सल्तनत की जड़ों को खोखला कर रहा था। समय का पहिया अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूम रहा था। हर गुजरता हुआ पल किसी भारी युग की तरह महसूस हो रहा था। बीरबल का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका अनुमान गलत नहीं हो सकता। वो गूंगा आदमी, वो जमीन पर बना खूनी निशान, वो खंडहर की डरावनी साजिश, सब कुछ एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन फिर भी एक इंसान होने के नाते बीरबल के मन के किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट थी। अगर वो गद्दार आज नहीं आया तो? अगर लुटेरों ने अपनी योजना बदल दी तो? अगर किसी तरह उन्हें इस जाल की भनक लग गई तो? ये सवाल बीरबल को परेशान कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर बिल्कुल नहीं आने दिया। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ को और मजबूती से पकड़ लिया। आधी रात का समय कब का बीत चुका था। ऊपर महल में सब कुछ शांत था। पहरेदार ऊँघने लगे थे। तभी उस कब्र जैसी खामोश सुरंग के एकदम आखिरी छोर पर, जहां से खजाने की वो भारी भरकम दीवार शुरू होती थी, एक बहुत ही धीमी और खुरदरी आवाज आनी शुरू हुई। खुर खुर खुर। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत ही सावधानी से पत्थर पर लोहे का कोई औजार रगड़ रहा हो। बीरबल के कान तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने अपना हाथ हवा में उठाया। उनके इस इशारे को देखते ही पीछे खड़े 20 छाया सैनिक एकदम से चौकन्ने हो गए। उनकी मांसपेशियों में तनाव आ गया और वे हमले के लिए तैयार हो गए। बाहर की तरफ से आने वाली वो खुरचने की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। ये आवाज उन लुटेरों की थी जो किले की बाहरी दीवार के पास मौजूद उस पुरानी सूखी खाई के रास्ते सुरंग के मुहाने तक पहुंच चुके थे और अब उस आखिरी पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहे थे, जो उन्हें खजाने की इस तीसरी गुप्त सुरंग में प्रवेश दिला सकता था। लेकिन खेल का असली और खौफनाक हिस्सा सुरंग के दूसरे छोर पर शुरू होने वाला था। बीरबल ने अपनी नजरें महल की तरफ से आने वाले उस घुमावदार रास्ते की ओर घुमाई और तभी उस घुप्प और खौफनाक अंधेरे को चीरती हुई एक बेहद हल्की, कांपती हुई लाल रोशनी दिखाई दी। कोई इंसान दबे पाव बिल्ली की तरह खामोशी से चलता हुआ सुरंग के अंदर आ रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी मशाल थी, जिसकी लौ को उसने एक कपड़े से आधा ढक रखा था ताकि रोशनी ज्यादा न फैले। उस मशाल की धीमी रोशनी में दीवार पर एक लंबी और डरावनी परछाई बन रही थी। वो परछाई हर कदम के साथ बड़ी होती जा रही थी। बीरबल और उनके सैनिक दीवार के एक गहरे खांचे में इस तरह छिप गए कि मशाल की रोशनी उन तक न पहुंच सके। कदमों की आहट अब बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वो गद्दार था, वो इंसान जिसने मुगल सल्तनत का नमक खाया था, जो सम्राट अकबर के सामने अपना सिर झुकाकर वफादारी की कस्में खाता था। आज उसी सल्तनत की दौलत और सम्मान को चंद लालची लुटेरों के हाथों नीलाम करने आ रहा था। उसने एक लंबा काला चोगा पहना हुआ था और उसका चेहरा एक नकाब से ढका हुआ था। उसकी आंखों में लालच, खौफ और एक अजीब सी बेताबी साफ झलक रही थी। वो बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके ठीक सामने चंद कदमों की दूरी पर सांस रोककर उसका इंतजार कर रही है। गद्दार धीरे धीरे चलते हुए सुरंग के उस आखिरी छोर तक पहुंच गया, जहां वो भारी लोहे और लकड़ी से बना गुप्त दरवाजा था।
बाहर से लुटेरों के खुरचने की आवाज अब रुक चुकी थी। इसका मतलब था कि वे दरवाजे के बिल्कुल दूसरी तरफ खड़े थे और अंदर से दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे थे। गद्दार ने अपनी मशाल दीवार पर लगे एक हुक में फंसाई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने चोगे के अंदर हाथ डाला और एक भारी अजीबोगरीब आकार की लोहे की चाबी निकाली। ये चाबी केवल शाही खजाने के मुख्य अधिकारियों के पास ही होती थी। उसने बहुत ही सावधानी से उस चाबी को दरवाजे के एक गुप्त ताले में डाला। क्लिक, खट, ताला खुलने की एक ठंडी और धातु वाली आवाज सुरंग में गूंज उठी। गद्दार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी दरवाजे को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचा। दरवाजा एक भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली चरमराहट के साथ खुला। बाहर की ठंडी और नम हवा सुरंग के अंदर घुसी, जिससे मशाल की लौ बुरी तरह फड़फड़ाने लगी। दरवाजे के दूसरी तरफ वो 5 खूंखार लुटेरे खड़े थे। उनके चेहरों पर नकाब थे, हाथों में नंगी तलवारें और खाली बोरियां थी। लुटेरों के सरदार की आंखों में खजाने की दौलत का लालच किसी भूखे भेड़िए की तरह चमक रहा था। उसने गद्दार को देखकर एक शैतानी मुस्कान दी और फुसफुसाते हुए कहा, शाबाश मेरे दोस्त, तुमने अपना वादा निभाया। अब जल्दी से हमें उस मुख्य गुंबददार कमरे तक ले चलो जहां तिजोरी रखी है। आज रात हम इतना सोना लूटेंगे कि हमारी आने वाली 7 पुश्तें राज करेंगी। गद्दार ने घबराहट में पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, आवाज धीमी रखो बेवकूफों, मेरे पीछे पीछे आओ। और याद रहे, अगर किसी को शक हुआ तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर भाग जाऊंगा। लुटेरे एक एक करके उस तीसरी गुप्त सुरंग के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने दरवाजा वापस बंद नहीं किया ताकि भागने में आसानी हो। जैसे ही वे खजाने की तरफ बढ़ने के लिए मुड़े, तुमने बिल्कुल सही कहा गद्दार, आज रात तुम्हारी आने वाली पुश्तें तो क्या, तुम्हारी खुद की सांसें भी यही खत्म हो जाएंगी। ये गूंजती हुई भारी और मौत का फरमान सुनाने वाली आवाज किसी और की नहीं बल्कि मंत्री बीरबल की थी। लुटेरों और गद्दार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिलों की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई। गद्दार ने झटके से अपनी मशाल ऊपर उठाई। रोशनी के उस छोटे से घेरे में जो नजारा उसने देखा, उसने उसके खून को बर्फ की तरह जमा दिया। उनके ठीक सामने बीरबल खड़े थे, जिनकी आंखों में क्रोध की एक भयानक ज्वाला दहक रही थी, और उनके पीछे अंधेरे से निकलकर वे 20 काले लिबास वाले छाया सैनिक सामने आ गए थे। एक ही झटके में सैनिकों ने अपने हाथों में छिपी हुई मशालें जला दी। अचानक हुई इस चकाचौंध रोशनी से लुटेरों की आंखें चुंधिया गई। पकड़ लो इन कुत्तों को, एक भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। बीरबल ने पूरी ताकत से दहाड़ते हुए आदेश दिया। सुरंग का वो शांत और दमघोंटू सन्नाटा अचानक हथियारों के टकराने की कान फोड़ देने वाली आवाजों से गूंज उठा। खन, छन, खचाक। छाया सैनिक किसी भूखे शेर की तरह उन लुटेरों पर टूट पड़े। लुटेरों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सुरंग इतनी संकरी थी कि वहां खुलकर तलवार चलाना मुश्किल था, लेकिन बीरबल के सैनिकों को ऐसी जगहों पर लड़ने की विशेष महारत हासिल थी। उन्होंने एक झटके में 2 लुटेरों के सीने में अपनी तलवारें आर पार कर दी। खून के फव्वारे छूटे और सुरंग की दीवारों पर लाल रंग के छींटे पड़ गए। लुटेरों की चीखें उस पत्थर की सुरंग में टकराकर और भी भयानक लग रही थी। लुटेरों का सरदार बहुत ही चालाक और फुर्तीला था। उसे समझ आ गया था कि वे चारों तरफ से घिर चुके हैं और ये मौत का जाल है। उसने अपनी तलवार से एक सैनिक के हमले को रोका और जोर से गद्दार की तरफ चिल्लाया, भागो, योजना नाकाम हो गई है, अपनी जान बचाओ। गद्दार, जो डर के मारे पत्थर का बन चुका था, अचानक होश में आया। उसने देखा कि मौत चारों तरफ नाच रही है। उसने तुरंत अपने चोगे के अंदर से एक छोटी सी चमड़े की थैली निकाली और उसे पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। बमम, एक बहुत ही तेज आवाज हुई और अचानक पूरी सुरंग में एक गाढ़ा, जहरीला
और दम घुंटू सफेद धुआं भर गया। ये एक खास तरह का बारूद था जो दुश्मनों को अंधा करने के लिए इस्तेमाल होता था। बीरबल और उनके सैनिक जोर जोर से खांसने लगे। उनकी आंखों में जलन होने लगी और कुछ दिखाई देना बंद हो गया। उसे भागने मत देना, बीरबल खांसते हुए चिल्लाए। धुएं का फायदा उठाकर गद्दार ने पीछे की तरफ दौड़ लगा दी। वो खजाने के मुख्य रास्ते की तरफ नहीं, बल्कि महल के अंदर जाने वाले उस भूल भुलैया जैसे रास्ते की तरफ भागा। लुटेरों का सरदार भी बाहर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2 सैनिकों ने उसे दबोच लिया। बीरबल का लक्ष्य वो सरदार नहीं, बल्कि वो गद्दार था। वो गद्दार जिसके चेहरे से नकाब उतारना बीरबल के लिए अपनी जान से भी ज्यादा जरूरी था। बीरबल ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और उस धुएं को चीरते हुए उस गद्दार के पीछे दौड़ पड़े। अब शुरू हुआ रात के उस खौफनाक पहर में मुगल सल्तनत के उस आलीशान किले के भीतर एक ऐसा दिल दहला देने वाला पीछा जिसका इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। गद्दार किले की निचली मंजिलों की तरफ भाग रहा था। उसके कदमों की आहट सीढ़ियों पर गूंज रही थी। बीरबल एक चीते की फुर्ती से सीढ़ियां फांदते हुए उसका पीछा कर रहे थे। गद्दार महल के उन हिस्सों से गुजर रहा था जहां दास और नौकर सोते थे। वो लोगों को धकेलते हुए जलती हुई मशालों को गिराते हुए भाग रहा था ताकि बीरबल का रास्ता रोका जा सके। दोस्तों, ये रात का वो खौफनाक और रोमांचक पल है जहां एक तरफ एक गद्दार अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और दूसरी तरफ बीरबल न्याय की तलवार लेकर साक्षात मौत बनकर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। ये पीछा अब किले की सबसे ऊंची छतों पर पहुंचने वाला है, जहां एक छोटी सी चूक का मतलब है सैकड़ों फीट नीचे गिरकर दर्दनाक मौत। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन और सस्पेंस के बीच अगर आप भी बीरबल की इस बहादुरी और जासूसी के दीवाने हो चुके हैं तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें पता चलता है कि आपको इस तरह की गहरी और रोमांचक कहानियां कितनी पसंद है। वीडियो को पॉज करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं। आपके हिसाब से जब ये नकाब उतरेगा तो पीछे किसका चेहरा होगा? क्या वो कोई अपना ही सगा होगा? कमेंट जरूर करें। और चलिए वापस चलते हैं इस खूनी और रोंगटे खड़े कर देने वाले चेस सीक्वेंस की तरफ। गद्दार भागते भागते किले के एक विशाल शाही आंगन में आ पहुंचा। सामने किले की वो ऊंची और बाहरी दीवार थी जिसके नीचे यमुना नदी का गहरा और काला पानी उफान मार रहा था। गद्दार एक लोहे की जंजीर का सहारा लेकर बहुत ही फुर्ती से दीवार के ऊपर बनी प्राचीर छत पर चढ़ गया। बीरबल भी पीछे पीछे छत पर पहुंच गए। अब दोनों किले की सबसे ऊंची छत पर आमने सामने थे। आसमान में बादलों के बीच से चांद निकल आया था और उसकी ठंडी सफेद रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। तेज ठंडी हवा चल रही थी जिससे गद्दार का काला चोगा हवा में लहरा रहा था। अब तेरा खेल खत्म हो चुका है गद्दार, बीरबल ने हांफते हुए लेकिन एक गरजती हुई आवाज में कहा। उनकी तलवार की नोक गद्दार की छाती की तरफ थी। नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तूने भागने की कोशिश की तो मैं इसी वक्त तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अपनी तलवार फेंक दे और मेरे सामने घुटनों पर बैठ जा। गद्दार, जो अब बुरी तरह से फंस चुका था, अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब सा खौफ और हार की हताशा थी। बीरबल, तू बहुत चालाक है, मैं मानता हूं, लेकिन तू ये नहीं जानता कि तू किस आग से खेल रहा है। आज रात सिर्फ खजाना लुटने वाला नहीं था, बल्कि इस सल्तनत की बुनियाद हिलने वाली थी। तूने मुझे रोक तो लिया, लेकिन सच्चाई तुझे बर्बाद कर देगी। ये कहते ही गद्दार ने अपनी म्यान से एक छोटी लेकिन बेहद जहरीली और घुमावदार खंजर निकाली और पूरी ताकत से बीरबल की तरफ छलांग लगा दी। वो बीरबल के सीने में खंजर उतार देना चाहता था, लेकिन बीरबल केवल एक चतुर मंत्री ही नहीं, बल्कि एक माहिर तलवारबाज भी थे। जैसे ही गद्दार हवा में उनकी तरफ आया,
बीरबल ने अपनी तलवार को बिजली की तेजी से घुमाया और गद्दार के हाथ पर एक गहरा वार किया। गद्दार के हाथ से खंजर छूटकर दूर जा गिरा और वो दर्द से चीखते हुए छत के कठोर पत्थरों पर औंधे मुंह गिर पड़ा। उसके हाथ से खून की धार बहने लगी। बीरबल ने एक पल भी बर्बाद किए बिना अपना पैर गद्दार की छाती पर रखा और अपनी तलवार की ठंडी नोक उसकी गर्दन पर टिका दी। तेरी औकात नहीं है कि तू बीरबल को धोखा दे सके, बीरबल ने अपनी दांतों को पीसते हुए कहा। तभी नीचे आंगन में भारी कदमों की आवाजें आने लगी। महल के मुख्य पहरेदार और सेनापति मशाले और भाले लिए छत की तरफ दौड़ पड़े थे। शोर शराबे से पूरे किले की नींद टूट चुकी थी। कुछ ही पलों में छत पर सैनिकों की भीड़ जमा हो गई। सम्राट अकबर को भी इस हमले की सूचना दे दी गई थी। सैनिकों ने चारों तरफ से गद्दार को घेर लिया। बीरबल ने अपनी तलवार नीचे की और सैनिकों से कहा, इसे उठाओ और इसका नकाब नोच कर फेंक दो। मैं देखना चाहता हूं कि इस शैतान के पीछे कौन सा घिनौना चेहरा छिपा है। दो मजबूत सैनिकों ने गद्दार को बालों से पकड़ा और उसे घुटनों के बल बैठा दिया। गद्दार का सिर नीचे झुका हुआ था। एक सैनिक ने झटके से उसके चेहरे से वो काला नकाब खींचकर निकाल दिया। जैसे ही नकाब हटा और चांद की रोशनी उस आदमी के चेहरे पर पड़ी, छत पर मौजूद हर एक इंसान के मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई। सैनिकों के हाथों से भाले छूटकर जमीन पर गिर पड़े। खुद बीरबल, जो कभी विचलित नहीं होते थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वे 2 कदम पीछे हट गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो कोई मामूली दरबारी या सैनिक नहीं था। वो आदमी जिसके चेहरे पर खून और पसीना लगा था, जो गद्दारी का सबसे बड़ा कलंक अपने माथे पर लगाकर बैठा था, वो कोई और नहीं बल्कि मुगल सल्तनत का मुख्य कोषाध्यक्ष, चीफ ट्रेजरर और सम्राट अकबर का सबसे करीबी और भरोसेमंद वजीर ख्वाजा मंसूर था। ख्वाजा मंसूर, वो इंसान जिसके हाथों में पूरे मुगल साम्राज्य की दौलत की चाबियां रहती थी। वो इंसान जिसकी ईमानदारी की कस्में खुद सम्राट अकबर खाते थे। वो इंसान जो हमेशा गरीबों में खजाना बांटने की बात करता था। आज वही इंसान सल्तनत की पीठ में सबसे बड़ा खंजर घूमते हुए पकड़ा गया था। बीरबल का दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? ख्वाजा मंसूर, जो इतना पढ़ा लिखा और सम्मानित इंसान है, वो चंद लुटेरों के साथ मिलकर इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है? मंसूर का चेहरा शर्म, खौफ और हार के कारण पीला पड़ चुका था। वो बीरबल से आंखें नहीं मिला पा रहा था। ख्वाजा मंसूर, बीरबल की आवाज में एक गहरा दुख और भयानक क्रोध था। तुमने इस महान सल्तनत का सौदा कर लिया। तुमने उस सम्राट को धोखा दिया जिसने तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा माना था। मंसूर कुछ नहीं बोला, बस उसका सिर नीचे झुका रहा। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, इस गद्दार को भारी लोहे की जंजीरों में जकड़ लो और इसे सीधा काल कोठरी की सबसे गहरी और अंधेरी सेल में फेंक दो। और जो लुटेरे सुरंग में पकड़े गए हैं, उन्हें भी इसके साथ बांध दो। कल सुबह दरबार खास में सम्राट खुद इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। सैनिकों ने ख्वाजा मंसूर और नीचे पकड़े गए लुटेरों को घसीटते हुए काल कोठरी की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। रात का वो खूनी और भयानक खेल अब खत्म हो चुका था। खजाना सुरक्षित था और गद्दार पकड़ा जा चुका था। लेकिन बीरबल के मन में अभी भी एक अजीब सी बेचैनी थी। वो गूंगा आदमी, उसका क्या? उस गूंगे आदमी ने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? उसका ख्वाजा मंसूर और इन लुटेरों से असल में क्या रिश्ता था? वो राज क्या है जो अभी भी उस गूंगे इंसान के सीने में दफन है? किले के ऊपर से बीरबल ने दूर आसमान में तारों को देखा। आज रात की आंधी तो थम गई थी, लेकिन कल सुबह दरबार में जो तूफान आने वाला था, वो पूरे इतिहास को दहला देने वाला था। ख्वाजा मंसूर जैसे महान वजीर ने गद्दारी क्यों की? जब सुबह भरे दरबार में सम्राट अकबर के सामने उसे पेश किया जाएगा, तो अकबर का क्रोध क्या तबाही मचाएगा।
और कहानी का सबसे बड़ा रहस्य, जब बीरबल उस गूंगे आदमी से इशारों में बात करेंगे तो वो गूंगा एक ऐसा सच उगल देगा जो सबके होश उड़ा देगा। खजाने का रक्षक और गूंगे का वो रुला देने वाला राज। कहानी के रोंगटे खड़े कर देने वाले और इमोशनल अंत भाग 5 के लिए दिल थाम कर बैठिए। रात का वो खौफनाक और स्याह पहर अब धीरे धीरे अपनी मौत मर रहा था। आगरा के उस विशाल और अभेद्य लाल किले की सबसे ऊंची छत पर चलने वाली सर्द हवाएं आज किसी मातम की तरह महसूस हो रही थी। आसमान में चमकने वाला चांद भी जैसे इस खौफनाक गद्दारी को देखकर बादलों की ओट में छिप जाना चाहता था। किले की प्राचीर पर मशालों की पीली और कांपती हुई रोशनी में जो मंजर सामने था, उसने मुगल सल्तनत के सबसे चतुर और शांत दिमाग वाले इंसान मंत्री बीरबल को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया था। संगीनों और भालों से घिरे घुटनों के बल जमीन पर बैठे उस शख्स का चेहरा जब नकाब से बाहर आया तो वो कोई मामूली चोर या भाड़े का हत्यारा नहीं निकला। वो इंसान था ख्वाजा मंसूर, मुगल साम्राज्य का मुख्य कोषाध्यक्ष, सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का सबसे करीबी वजीर और पूरे शाही खजाने का इकलौता और सबसे भरोसेमंद रखवाला। वो इंसान जिसके एक इशारे पर खजाने के बड़े बड़े दरवाजे खुलते और बंद होते थे। आज वही इंसान सल्तनत की दौलत को चंद खूंखार लुटेरों के हाथों नीलाम करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। बीरबल की आंखों में एक साथ कई भाव तैर रहे थे, आश्चर्य, क्रोध, दुख और एक गहरा अविश्वास। उन्होंने अपनी म्यान में तलवार वापस डालते हुए एक लंबी और भारी सांस ली। ख्वाजा मंसूर, तुम्हें इस सल्तनत ने क्या नहीं दिया? दौलत, शोहरत, इज्जत और सबसे बढ़कर हमारे महान सम्राट का अटूट विश्वास। फिर भी तुम्हारी नीयत में इतना जहर कहां से आ गया कि तुमने अपनी ही मां समान सल्तनत का सीना चीरने की कोशिश की। बीरबल की आवाज में जो दर्द था वो किले की दीवारों से टकराकर और भी भारी हो गया था। ख्वाजा मंसूर का सिर अभी भी शर्म से नीचे झुका हुआ था। उसके होठ कांप रहे थे, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। उसका वो शाही लिबास जो कभी उसके रुतबे की गवाही देता था, आज धूल, पसीने और खून से सनकर एक गद्दार के कफन जैसा लग रहा था। बीरबल ने अपने सैनिकों की तरफ देखा, जिनकी आंखें भी इस सच को देखकर फटी रह गई थी। बीरबल ने सख्त और कड़क आवाज में आदेश दिया, इस गद्दार को भारी लोहे की जंजीरों में जकड़ लो। इसके हाथों और पैरों में ऐसी बेड़ियां डालो कि ये एक इंच भी न हिल सके। इसे और नीचे पकड़े गए उन लुटेरों को किले की सबसे गहरी, अंधेरी और खौफनाक काल कोठरी में फेंक दो। और सुनो, काल कोठरी के बाहर दुगना पहरा लगा दो। अगर इनमें से किसी ने भी भागने की कोशिश की या किसी ने अपनी जुबान से एक भी शब्द निकालने की जुर्रत की तो उसकी जुबान और गर्दन दोनों काटकर कुत्तों के आगे डाल देना। सैनिकों ने बिना एक पल गवाए ख्वाजा मंसूर को बालों से पकड़ा और उसे निर्दयता से घसीटते हुए नीचे की तरफ ले जाने लगे। मंसूर की चीखें और गिड़गिड़ाहट अंधेरी सीढ़ियों में गूंजने लगी, लेकिन अब उसकी किसी भी बात का कोई मोल नहीं था। गद्दारी की सजा सिर्फ मौत होती है, ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। नीचे उस तीसरी गुप्त सुरंग के मुहाने पर, जहां बीरबल के काले लिबास वाले छाया सैनिकों ने लुटेरों को धर दबोचा था, वहां का नजारा किसी बूचड़ खाने से कम नहीं था। लुटेरों का सरदार, जो कुछ देर पहले तक पूरे मुगल खजाने पर राज करने के सपने देख रहा था, अब खून से लथपथ रस्सियों में जकड़ा हुआ फर्श पर पड़ा था। उसके कई साथी मारे जा चुके थे और जो जिंदा थे वे दर्द से कराह रहे थे। सैनिकों ने उन्हें भी जानवरों की तरह घसीटा और कालकोरी के उस अंधेरे कुएं में धकेल दिया, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी, जहां सिर्फ चूहों की आवाजें और सीलन की बदबू ही उनकी आखिरी साथी होने वाली थी। बीरबल अपने कक्ष में लौट आए। पूर्व दिशा में आसमान अब लाल होने लगा था। भोर की पहली किरणें किले की दीवारों पर पड़ने लगी थी,
लेकिन बीरबल के मन का अंधेरा छंटने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतारे और खिड़की के पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गए। उनका दिमाग किसी उफनते हुए समुद्र की तरह अशांत था। खजाना तो सुरक्षित था, लेकिन एक सवाल बीरबल को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लालच इंसान को किस हद तक अंधा कर सकता है? ख्वाजा मंसूर जैसे पढ़े लिखे और सम्मानित इंसान ने ऐसा क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल, जो अभी भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ था, वो गूंगा आदमी, उस फटेहाल, बेबस और गूंगे इंसान का इन खूंखार लुटेरों और ख्वाजा मंसूर से क्या रिश्ता था? वो अपनी जान पर खेलकर दरबार में ये राज बताने क्यों आया था? जैसे जैसे सुबह की रोशनी फैल रही थी, पूरे लाल किले में बीती रात हुए उस खौफनाक वाकये की खबर किसी जंगल की आग की तरह फैल गई। नौकरों, दासियों, पहरेदारों और छोटे अधिकारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि खजाने पर जिन्नों का हमला हुआ था, तो कोई कह रहा था कि बीरबल ने रात के अंधेरे में किसी बहुत बड़े शैतान को मारा है। लेकिन जिन्हें असली सच पता था, उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। ख्वाजा मंसूर का नाम सुनते ही बड़े बड़े वजीरों के पसीने छूट गए थे। उन्हें डर था कि कहीं सम्राट के गुस्से की आग में वे भी न जल जाएं। आज दीवान खास का नजारा कुछ और ही था। रोज जहां सुबह के वक्त एक खुशनुमा और शांत माहौल होता था, आज वहां श्मशान जैसी खामोशी और मौत का खौफ पसरा हुआ था। दरबार के सारे मंत्री, सेनापति, नवरत्न और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर खड़े थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने बगल वाले से आंख भी मिला सके। हर किसी की नजरें उस विशाल दरवाजे पर टिकी थी, जहां से महान सम्राट अकबर का प्रवेश होने वाला था। अचानक नगाड़ों की भारी और गूंजती हुई आवाज ने पूरे दरबार को कंपा दिया। बादब, बामुलाहिजा, होशियार, शहंशाहेंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार रहे हैं। दरवाजे खुले और सम्राट अकबर दरबार में दाखिल हुए। लेकिन आज उनकी चाल में वो रोज वाला सुकून नहीं था। आज उनके कदमों की धमक से जमीन कांप रही थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। आंखें किसी भूखे और घायल शेर की तरह दहक रही थी। उनके माथे की नसें तंग गई थी। उन्होंने अपना भारी शाही लिबास पहना हुआ था और उनके हाथ में उनकी नंगी और धारदार शमशीर, तलवार थी, जिसे उन्होंने अपनी म्यान में वापस नहीं रखा था। अकबर तेज कदमों से चलते हुए अपने सिंहासन तक पहुंचे, लेकिन वे उस पर बैठे नहीं। वे सिंहासन के सामने खड़े हो गए और उनकी पैनी नजरें पूरे दरबार में आग की तरह फैल गई। जब उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, तो बीरबल ने अदब से अपना सिर झुका लिया। बीरबल। अकबर की आवाज एक ऐसी भयानक दहाड़ थी जिसने दरबार की दीवारों को भी हिला दिया। क्या जो खबर मेरे कानों तक पहुंची है वो सच है? क्या सच में हमारे भरोसे का कत्ल हुआ है? क्या सच में वो आस्तीन का सांप ख्वाजा मंसूर था, जिसे हमने अपने सीने से लगाकर रखा था? बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया और बहुत ही शांत लेकिन भारी आवाज में जवाब दिया, हां जहांपना, आपका सेवक झूठ नहीं बोल सकता। रात के उस घने अंधेरे में जब खजाने की तीसरी गुप्त सुरंग का दरवाजा खुला, तो उसे खोलने वाले हाथ उसी ख्वाजा मंसूर के थे। वो लुटेरों को हमारे खजाने के दिल तक ले जाने वाला था। अगर हमने उसे रंगे हाथों न पकड़ा होता, तो आज इस सल्तनत की दौलत के साथ साथ हमारी इज्जत भी नीलाम हो चुकी होती। अकबर ने अपनी तलवार को गुस्से से जमीन पर दे मारा। पत्थर से टकराकर तलवार से चिंगारियां निकली। पेश करो उस गद्दार को, अकबर ने पूरी ताकत से चिल्लाकर आदेश दिया। और उन लुटेरों को भी जिन्होंने हमारी सल्तनत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत की है। आज इस दरबार में ऐसा न्याय होगा कि आने वाली 100 पुश्तें गद्दारी करने का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं ला पाएंगी। दरबार के मुख्य दरवाजे एक बार फिर भारी चरमराहट के साथ खुले। 4 मजबूत और विशालकाय जल्लाद जंजीरों से बंधी हुई कुछ परछाइयों को घसीटते हुए अंदर ला रहे थे। सबसे आगे ख्वाजा मंसूर था। उसके गले
हाथों और पैरों में लोहे की मोटी मोटी बेड़ियां पड़ी थी, जिनका वजन उसे सीधा खड़ा भी नहीं होने दे रहा था। उसका आलीशान लिबास अब चिथड़ों में बदल चुका था। उसके माथे से खून रिस रहा था और उसकी आंखें आंसुओं से सूज चुकी थी। उसके ठीक पीछे लुटेरों का वो खूंखार सरदार और उसके बचे हुए साथी थे। उन्हें भी भारी जंजीरों में जकड़ा गया था और उनकी हालत भी किसी मरे हुए जानवर से कम नहीं थी। जल्लादों ने उन्हें सम्राट के सिंहासन के ठीक सामने संगमरमर के ठंडे फर्श पर फेंक दिया। जंजीरों की तेज झंकार से पूरे दरबार में एक सहरन दौड़ गई। मंसूर फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सम्राट अकबर की दहकती हुई आंखों में देख सके। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब दौलत, लालच और सत्ता का नशा इंसान के दिमाग पर चढ़ता है तो वो अपने सबसे करीबियों का खून करने से भी नहीं चूकता। गद्दारी एक ऐसा जहर है जिसका कोई इलाज नहीं है। आज इस भरे दरबार में जो फैसला होने वाला है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है, लेकिन कहानी के उस सबसे बड़े और छुपे हुए रहस्य पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। वो रहस्य जो उस गूंगे आदमी के पास है। अगर आप भी बीरबल की इस जासूसी, अकबर के इस रौद्र रूप और कहानी के इस खतरनाक मोड़ से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। आपके लाइक्स हमें बताते हैं कि आप इस रोमांचक सफर को कितना पसंद कर रहे हैं। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। सम्राट अकबर को ख्वाजा मंसूर को कौन सी खौफनाक सजा देनी चाहिए? मौत, उम्र कैद या कुछ और? आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो चलिए वापस चलते हैं उस सन्नाटे से भरे दरबार में जहां मौत का फरमान लिखा जा रहा था। अकबर अपने सिंहासन से नीचे उतरे। वे भारी और धीमे कदमों से चलते हुए ख्वाजा मंसूर के बिल्कुल करीब आ गए। मंसूर के शरीर का एक एक रोम कांप रहा था। ख्वाजा मंसूर। अकबर की आवाज अब चीखने वाली नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खौफनाक और ठंडी फुसफुसाहट थी जो सीधे रूह को कंपा रही थी। हमने तुम्हें अपनी सल्तनत के सबसे अहम पदों में से एक पर बैठाया। तुम्हें वो दौलत दी जो कई राजाओं के पास नहीं है। हमने तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखा। फिर किस चीज की कमी रह गई थी मंसूर? ऐसा कौन सा लालच था जिसने तुम्हें हमारी पीठ में खंजर घोंपने पर मजबूर कर दिया? जवाब दो, वरना आज मैं तुम्हारी खाल खिंचवाकर उसमें भूसा भरवा दूंगा। मंसूर ने रोते हुए और अपने कांपते हाथों को जोड़ते हुए अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं और खून से लथपथ था। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मुझ पर रहम कीजिए। शैतान ने मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया था। मंसूर की आवाज फट रही थी। वो बुरी तरह से सिसक रहा था। सच बता मंसूर, वरना तेरी जुबान खींच ली जाएगी, बीरबल ने अपनी जगह से कड़क कर कहा। मंसूर ने हांफते हुए सच्चाई उगलनी शुरू की। जहांपना, दुनिया को लगता था कि मैं बहुत अमीर और सुखी इंसान हूं, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत बड़ा और घिनौना ऐब पल रहा था। मुझे जुए, गैम्बलिंग और सट्टे की ऐसी खौफनाक लत लग गई थी जिसने मुझे अंदर से खोखला कर दिया था। मैं रात के अंधेरे में शहर के सबसे बदनाम इलाकों में जाकर अपना सब कुछ हार चुका था। मुझ पर बाहरी साहूकारों और इन खूंखार लुटेरों के सरदार का इतना भारी कर्ज हो गया था कि मेरी जान पर बनाई थी। मंसूर ने अपनी कांपती हुई उंगली से लुटेरों के सरदार की तरफ इशारा किया। इस सरदार ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इसका कर्ज नहीं चुकाया तो ये मेरी सच्चाई पूरे दरबार में बता देगा और मेरे परिवार को मौत के घाट उतार देगा। मैं अपनी इज्जत और अपनी जान बचाना चाहता था। तब इस सरदार ने मेरे सामने ये खौफनाक शर्त रखी। इसने कहा कि अगर मैं इसे खजाने की उस तीसरी गुप्त सुरंग का असली नक्शा दे दूं और रात के अंधेरे में अंदर से वो दरवाजा खोल दूं, तो ये मेरा सारा कर्ज माफ कर देगा और मुझे खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी देगा। मैं मौत और बदनामी के डर से अंधा हो चुका था जहांपना। दौलत के लालच और डर ने मेरी वफादारी को कुचल दिया।
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मंसूर अपना सिर फर्श पर पटक-टक कर रोने लगा। अकबर की आंखों में जो दर्द था वो अब पूरी तरह से नफरत और गुस्से में बदल चुका था। उन्होंने एक बहुत ही गहरी और ठंडी सांस ली। तेरी इस गंदी और नीच कहानी ने मुझे और भी ज्यादा शर्मिंदा कर दिया है मंसूर, अकबर ने घृणा से कहा। तेरी इज्जत तो उसी दिन मर गई थी जब तूने उस जुए के अड्डे पर कदम रखा था, लेकिन अपनी गंदी इज्जत बचाने के लिए तूने इस पूरे मुगल साम्राज्य की इज्जत को दांव पर लगा दिया। तूने मेरी रियासत के उन हजारों गरीबों का हक छीनने की कोशिश की है जिनके लिए ये खजाना रखा गया था। अकबर ने लुटेरों के सरदार की तरफ देखा जो अभी भी अपनी आंखों में एक अकड़ लिए बैठा था। और तुम जो एक महान साम्राज्य के खजाने पर अपनी गंदी नजरें गड़ाए बैठे थे, आज तुम्हारा वो गुरूर इसी फर्श पर दफन होगा, अकबर ने कहा। सम्राट ने अपना हाथ हवा में उठाया और वो ऐतिहासिक और खौफनाक फैसला सुनाया जिसने पूरे दरबार में सन्नाटा ला दिया। इन लुटेरों को कल सुबह सूरज निकलने से पहले शहर के बीचों बीच फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए ताकि दुनिया देखे कि मुगल खजाने की तरफ आंख उठाने वालों का क्या हश्र होता है। और ख्वाजा मंसूर, अकबर थोड़ा रुके, उनकी आवाज में कोई दया नहीं थी। इस गद्दार को फांसी की आसान मौत नहीं मिलेगी। इसे आगरा के सबसे गर्म और वीरान रेगिस्तानी इलाके में ले जाकर इसके गले तक जमीन में गाड़ दिया जाए और इसे भूखे चीलों और किवों के लिए छोड़ दिया जाए। इसे मौत के लिए तड़पने दो, यही इसकी गद्दारी की सही सजा है। अकबर का फरमान सुनते ही ख्वाजा मंसूर जोर जोर से चीखने लगा, रहम जहांपना, रहम, मुझे एक झटके में मार दीजिए, मुझे तड़पा कर मत मारिए। लेकिन अकबर ने अपनी पीठ फेर ली और अपने सिंहासन की तरफ बढ़ गए। जल्लादों ने मंसूर और लुटेरों को उठाया और वापस काल कोठरी की तरफ घसीट ले गए। मंसूर की खौफनाक चीखें बहुत देर तक दरबार के गलियारों में गूंजती रहीं। दरबार का हर एक शख्स पसीने से भीगा हुआ था। न्याय हो चुका था, गद्दार को उसकी सजा मिल चुकी थी और लुटेरों का खात्मा तय था। सम्राट अकबर ने गहरी सांस ली और राहत भरी नजरों से बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान और वफादार इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तुमने मुगल साम्राज्य को एक बहुत बड़े कलंक और तबाही से बचा लिया। आज रात जश्न मनाया जाएगा। अकबर ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा। पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। मंत्री और सेनापति उन्हें बधाइयां देने लगे। मामला सुलझ चुका था, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन बीरबल के चेहरे पर अभी भी वो मुस्कान नहीं थी। उनकी नजरें दरबार के मुख्य दरवाजे की तरफ टिकी थी। उनका दिमाग अभी भी उस एक बिंदु पर अटका हुआ था जो इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी थी। बीरबल ने अपना हाथ ऊपर उठाया। उनके ऐसा करते ही पूरे दरबार में छा रही खुशी और जय जयकार की आवाजें एकदम से शांत हो गई। सभी आश्चर्य से बीरबल को देखने लगे। क्या हुआ बीरबल? क्या कोई और खतरा अभी भी बाकी है? अकबर ने चौंकते हुए पूछा। बीरबल ने अपना सिर हिलाया और बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, जहां पनाह, खतरा तो टल गया है और गद्दार भी पकड़ा गया है। लेकिन ये कहानी, ये रहस्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमने खजाने को तो बचा लिया, लेकिन हम उस फरिश्ते को कैसे भूल सकते हैं जिसने अपनी जान पर खेलकर हमें यह राज बताया था? बीरबल की बात सुनते ही सबको उस गूंगे आदमी की याद आ गई। बीती रात के उस खौफनाक तूफान और इस गद्दारी के खुलासे में लोग उस बेचारे इंसान को बिल्कुल भूल चुके थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब तक हम ये नहीं जान लेते कि वो गूंगा आदमी कौन है, उसका इन लुटेरों से क्या वास्ता था और वो ख्वाजा मंसूर के इस राज के बारे में कैसे जानता था, तब तक ये मामला अधूरा रहेगा। मेरे मन में एक शक है जो अगर सच साबित हुआ तो वो इस पूरी सल्तनत को रुला देगा। अकबर ने गंभीरता से हामी भरी। तुम सही कह रहे हो बीरबल,
उस इंसान ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, पेश करो उसे हमारे सामने। बीरबल ने बाहर खड़े सैनिकों को इशारा किया। कुछ ही पलों के बाद दरबार के भारी दरवाजे फिर से खुले। 2 सैनिक उस गूंगे आदमी को लेकर अंदर आए। आज उसके हाथों में कोई जंजीर नहीं थी। उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए थे और उसके घावों पर मरहम लगा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही डर और एक अजीब सा दर्द था। वो धीरे धीरे चलते हुए दरबार के बीचों बीच आया और उसने सम्राट अकबर के सामने अपना सिर झुकाकर सलाम किया। बीरबल धीरे से चलकर उस गूंगे आदमी के पास आए। उन्होंने बहुत ही प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। वो खूंखार लुटेरे पकड़े जा चुके हैं और ख्वाजा मंसूर भी अब तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। ख्वाजा मंसूर का नाम सुनते ही उस गूंगे आदमी की आंखों में अचानक एक भयानक गुस्सा और आंसुओं का सैलाब आ गया। वो जोर जोर से रोने लगा। वो अपनी छाती पीटने लगा और अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए हवा में कुछ ऐसे इशारे करने लगा जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान उसके अंदर दबा हुआ है। बीरबल ने उसकी हरकतों को बहुत ध्यान से देखा। उनकी आंखें नम होने लगी थी। बीरबल ने पूरे दरबार की तरफ मुड़कर देखा। जहां पनाह, बीरबल की आवाज में अब एक ऐसा दर्द था जिसने सबका कलेजा चीर दिया। ये गूंगा इंसान सिर्फ एक राहगीर या इन लुटेरों का कोई मामूली बंधक नहीं है। इसके सीने में जो राज दफन है वो ख्वाजा मंसूर की गद्दारी से भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक है। आज मैं इसके इन खामोश इशारों की भाषा आप सबके सामने पढ़ने जा रहा हूं, और जब ये सच बाहर आएगा तो यहां मौजूद हर इंसान की आंखों से आंसू बह निकलेंगे। बीरबल ने उस गूंगे आदमी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने दरबार में एक खौफनाक सन्नाटा पैदा कर दिया। क्या है उस गूंगे आदमी का वो रुला देने वाला राज? आखिर उसका ख्वाजा मंसूर से क्या खौफनाक रिश्ता था? जब बीरबल उसके खामोश इशारों को शब्दों में बदलेंगे तो कैसे एक पिता, एक परिवार और एक दर्दनाक कत्ल की सच्चाई सामने आएगी। मुगल दरबार का सबसे इमोशन और रोंगटे खड़े कर देने वाला क्लाइमैक्स, एक ऐसा अंत जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखिए इस कहानी के आखिरी और सबसे बड़े धमाके में भाग 5 में। दोस्तों, लाल किले की उस खौफनाक रात का अंधेरा छंट चुका था, लेकिन मुगल साम्राज्य के दीवाने खास में आज जो सन्नाटा पसरा था वो किसी श्मशान की खामोशी से भी ज्यादा भारी और दमघोंटू था। बीती रात जो कुछ भी हुआ उसने पूरी सल्तनत की नींव हिलाकर रख दी थी। खजाने को लूटने आए खूंखार लुटेरे कालकोर्री की अंधेरी सलाखों के पीछे अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। और सबसे बड़ा झटका, सम्राट अकबर का सबसे खास वजीर और शाही खजाने का मुख्य रक्षक ख्वाजा मंसूर गद्दारी के जुर्म में भारी जंजीरों में जकड़ा जा चुका था। दौलत और जुए की लत ने मंसूर को इतना अंधा कर दिया था कि उसने अपनी ही सल्तनत का सौदा कर लिया था। सम्राट अकबर ने उसे रेगिस्तान में चीलों के नोचने के लिए छोड़ देने की खौफनाक सजा सुना दी थी। दरबार में मौजूद हर मंत्री और सेनापति राहत की सांस ले रहा था कि चलो खतरा टल गया और गद्दार पकड़ा गया। लेकिन सम्राट अकबर के सबसे चतुर और दूरदर्शी मंत्री बीरबल के चेहरे पर अभी भी कोई सुकून नहीं था। बीरबल जानते थे कि ये कहानी, ये खौफनाक साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। खजाना तो बच गया, लेकिन वो फटेहाल, बेबस और गूंगा आदमी जिसने अपनी जान पर खेलकर अपने ही खून से फर्श पर खजाने का नक्शा बनाया था, उसका इस पूरी साजिश से क्या रिश्ता था? वो ख्वाजा मंसूर के इस काले सच को कैसे जानता था? जब तक इस गूंगे इंसान की खामोशी नहीं टूटती तब तक न्याय अधूरा था। और आज इसी भरे दरबार में उस गूंगे इंसान की खामोशी एक ऐसा ज्वालामुखी बनकर फटने वाली थी जिसकी आग में दरबार के हर एक शख्स की आंखें आंसुओं से भीगने वाली थी। दीवाने खास का माहौल तनावपूर्ण था।
सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान और रत्नों से जड़े सोने के सिंहासन पर बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके चेहरे का वो रौद्र रूप, जो कुछ देर पहले गद्दारों को मौत की सजा सुनाते वक्त दहक रहा था, अब एक गहरी करुणा और बेचैनी में बदल चुका था। उन्हें भी ये एहसास हो गया था कि जिस इंसान को कल तक दरबार में एक पागल या सिरफिरा समझा जा रहा था, असल में वही इस पूरी सल्तनत का सबसे बड़ा रक्षक है। बीरबल के इशारे पर 2 सैनिक उस गूंगे आदमी को लेकर दरबार के बीचों बीच आए। आज उसके हाथों में कोई जंजीर नहीं थी। उसे साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए थे और उसके घावों पर मरहम लगा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही खौफ, वही दर्द और एक अजीब सी तड़प थी, जैसे वो सदियों से कोई बहुत भारी बोझ अपने सीने में दबाए हुए हो। बीरबल बहुत ही धीमी और सधी हुई चाल से चलते हुए उस गूंगे आदमी के बिल्कुल करीब आए। उन्होंने अपना दाया हाथ बहुत ही स्नेह, सम्मान और एक पिता जैसी करुणा के साथ उस आदमी के कांपते हुए कंधे पर रखा। रो मत मेरे बहादुर दोस्त, बीरबल ने बहुत ही कोमल और शांत आवाज में कहा, जैसे वह किसी छोटे बच्चे के आंसू पोंछ रहे हों। तुम्हारे ये आंसू इस मुगल सल्तनत के लिए किसी बेशकीमती हीरे से कम नहीं है। आज इस दरबार में मौजूद हर एक इंसान तुम्हारी खामोशी की आवाज सुनेगा। तुम्हारे सीने में जो तूफान इतने दिनों से कैद है, आज वो बाहर आएगा। तुम निडर होकर हमें अपना सच बताओ। अब तुम्हें कोई ख्वाजा मंसूर, कोई लुटेरा, कोई शैतान कभी हाथ नहीं लगा पाएगा। ये बीरबल का वादा है तुमसे। बीरबल के इन प्यार भरे और भरोसेमंद शब्दों को सुनकर उस गूंगे आदमी के आंसुओं का बांध टूट गया। वो फफक फक कर रोने लगा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा, जैसे वो खुदा का शुक्रिया अदा कर रहा हो कि आखिरकार उसकी तड़प सुनने वाला कोई तो मिला। फिर उस आदमी ने अपने कांपते हुए हाथों से बीरबल और सम्राट अकबर की तरफ देखकर इशारे करने शुरू किए। उसका हर एक इशारा एक दर्दनाक कहानी का पन्ना पलट रहा था। बीरबल ने अपनी पैनी और तेज बुद्धि से उसकी खामोश भाषा को पढ़ना शुरू किया और पूरे दरबार के सामने उसे शब्दों में पिरोना शुरू कर दिया। गूंगे आदमी ने सबसे पहले अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस तरह से मोड़ा जैसे कोई कलम, पेन पकड़ता है। फिर उसने हवा में कुछ लिखने का नाटक किया। उसने अपने हाथों से एक बड़ी सी किताब खोलने का इशारा किया और अपनी उंगलियों से उस किताब के पन्नों को बहुत ही ध्यान से पलटने लगा। बीरबल ने दरबार की तरफ देखते हुए बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, जहां पनाह, ये इशारा साफ बता रहा है कि ये कोई मामूली मजदूर, भिखारी या राहगीर नहीं है। ये इंसान एक पढ़ा लिखा शख्स है। ये कलम चलाना जानता है। ये इंसान हमारे शाही खजाने का कोई पुराना मुंशी, अकाउंटेंट या हिसाब किताब रखने वाला कोई बहुत ही ईमानदार अधिकारी रहा है। ये सुनते ही अकबर के माथे पर सिलवटें पड़ गई। उन्होंने थोड़ा आगे झुककर उस आदमी को और ध्यान से देखा। खजाने का मुंशी, इसका मतलब ये इंसान ख्वाजा मंसूर के ही अधीन काम करता था। गूंगे आदमी ने रोते हुए फिर से इशारे किए। उसने हवा में सिक्कों को गिनने का नाटक किया और फिर अचानक अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो। फिर उसने ख्वाजा मंसूर के बैठने वाली खाली जगह की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया और अपने गले पर उंगली फेरकर चोरी और धोखे का भयानक संकेत दिया। बीरबल की आंखों में एक खौफनाक सच्चाई चमक उठी। उन्होंने भारी मन से कहा, जहां पनाह, इस बेबस इंसान का दर्द आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा है। ये कह रहा है कि कुछ समय पहले जब ये शाही खजाने के बही खातों का हिसाब कर रहा था, तब इसे खजाने में एक बहुत बड़ी चोरी का पता चला। इसने देखा कि शाही खजाने से लाखों सोने के सिक्के गायब हैं, और जब इसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस चोरी की तह तक जाने की कोशिश की, तो इसके सामने वो खौफनाक सच आया जो हम सबको आज पता चला है। इसने ख्वाजा मंसूर को खजाने से दौलत चुराकर अपने जुए के कर्ज चुकाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था।
पूरे दरबार में एक बार फिर से खलबली मच गई। लोगों के मुंह से हल्की हल्की चीखें निकलने लगी। ख्वाजा मंसूर की गद्दारी कोई एक रात की कहानी नहीं थी। वो बहुत पहले से इस सल्तनत को दीमक की तरह चाट रहा था और इस गरीब मुंशी ने उसे पकड़ लिया था। गूंगे आदमी का शरीर अब थरथर कांप रहा था। वो बीती हुई उस खौफनाक रात को याद कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने पूरे परिवार को गले लगाने का इशारा किया। उसने एक छोटे बच्चे को गोद में खिलाने का नाटक किया। उसके चेहरे पर एक पल के लिए पिता की मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसने इशारों में बताया कि कैसे रात के अंधेरे में कुछ खूंखार काले नकाब वाले लोग उसके छोटे से घर में घुस आए थे। बीरबल की आवाज अब क्रोध और दुख से कांपने लगी थी। जहां पनाह, जब इस ईमानदार मुंशी ने ख्वाजा मंसूर की इस घिनौनी चोरी का विरोध किया और आपको सच बताने की धमकी दी, तो उस शैतान मंसूर ने इस पर कोई रहम नहीं किया। मंसूर ने उन लुटेरों को रात के अंधेरे में इसके घर भेजा। उन बेरहम दरिंदों ने इस गरीब की आंखों के सामने इसकी बेगुनाह बीवी को और इसके छोटे से मासूम बच्चे को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा हो गया था कि कई वजीरों और सेनापतियों के रोने की सिसकियां साफ सुनाई देने लगी थी। खुद सम्राट अकबर, जो जंग के मैदान में हजारों लाशें देखकर भी विचलित नहीं होते थे, आज उनकी आंखों के किनारे भी आंसुओं से भीग चुके थे। एक सच्चे और ईमानदार इंसान के साथ इतना खौफनाक और दरिंदगी भरा सुलूक। लेकिन सबसे दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच अभी बाकी था। उस गूंगे आदमी ने जमीन से उठकर बीरबल के बिल्कुल करीब कदम रखा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह खोला और अपनी कांपती हुई उंगली से अपने मुंह के अंदर इशारा किया। बीरबल ने जब उसके मुंह के अंदर झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बीरबल 2 कदम पीछे हट गए और उनके चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया। उनका पूरा शरीर सुन्न हो गया। या खुदा, बीरबल के मुंह से अनजाने में ही एक दर्दनाक चीख निकल गई। अकबर झटके से अपने सिंहासन से खड़े हो गए। क्या हुआ बीरबल? क्या देखा तुमने? इसकी खामोशी का आखिरी राज क्या है? बीरबल ने अपने आंसू पोंछते हुए भरे हुए गले से दरबार की तरफ देखकर कहा, जहां पनाह, ये आदमी जन्म से गूंगा नहीं है। ये बोल सकता था। इसकी आवाज बहुत बुलंद थी। लेकिन उस रात जब उन लुटेरों ने इसके परिवार को मार डाला, तो ख्वाजा मंसूर के हुक्म पर उन्होंने एक दहकते हुए गर्म लोहे के चाकू से इस ईमानदार इंसान की जीभ काट दी थी। मंसूर चाहता था कि ये इंसान कभी भी किसी के भी सामने उसका खौफनाक सच न बोल सके। उन्होंने इसकी जीभ काटकर इसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया और फिर इसे एक जानवर की तरह जंजीरों में बांधकर उन लुटेरों को सौंप दिया, ताकि वे खजाने को लूटने के लिए इसके ज्ञान का इस्तेमाल कर सके। दरबार खास की दीवारें भी मानो इस दर्दनाक सच को सुनकर रो पड़ी थी। एक इंसान की वफादारी और ईमानदारी की इतनी खौफनाक सजा। सम्राट अकबर के चेहरे पर अब दुख की जगह एक ऐसा भयानक और दहकता हुआ क्रोध आ चुका था, जो किसी प्रलय से कम नहीं था। उनकी आंखें लाल अंगारे की तरह जल रही थी। उनका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उन्होंने अपनी म्यान से अपनी भारी शमशीर, तलवार निकाली और उसे हवा में लहराते हुए इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि पूरे आगरा के किले की दीवारें कांप उठीं। ख्वाजा मंसूर, अकबर की यह दहाड़ किसी भूखे शेर की दहाड़ से भी ज्यादा भयानक थी। उस दरिंदे की सजा अब बदल दी गई है। उसे रेगिस्तान में चीलों के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। उस गद्दार को आज दोपहर इसी किले के मुख्य चौराहे पर लाया जाए। मैं खुद अपने ही हाथों से पूरी अवाम के सामने उस गद्दार की चमड़ी उधेड़ूंगा, जिस हाथ से उसने इस मासूम की जीभ काटने का हुक्म दिया था। मैं उसके वो दोनों हाथ काटूंगा। गद्दारी और दरिंदगी की ऐसी सजा दूंगा कि नर्क के फरिश्ते भी कांप उठेंगे। पूरे दरबार ने सिर झुकाकर सम्राट के इस खौफनाक
लेकिन न्यायपूर्ण फैसले को स्वीकार किया। हर कोई जानता था कि ख्वाजा मंसूर ने जो पाप किया है उसकी कोई माफी दुनिया के किसी भी मजहब में नहीं है। अकबर ने अपनी तलवार नीचे की और उस बिना जीभ वाले मुंशी के पास चलकर आए। दुनिया का सबसे ताकतवर सम्राट, जिसके सामने बड़े बड़े राजा सिर नहीं उठाते थे, आज वो एक फटेहाल इंसान के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। दरबार के सभी लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। अकबर ने अपने दोनों हाथों से उस मुंशी के आंसू पोंछे और बहुत ही भारी आवाज में कहा, मेरे दोस्त, तुम गूंगे नहीं हो। तुम्हारी वफादारी की आवाज इतनी तेज और गूंजती हुई है कि उसने मेरे बहरे हो चुके दरबार के कानों के पर्दे फाड़ दिए हैं। तुमने अपनी जुबान खोकर, अपना परिवार खोकर भी इस मुगल सल्तनत की आन, बान और शान को बचा लिया। मेरे खजाने का असली रक्षक मंसूर नहीं, बल्कि तुम हो। इस सल्तनत ने तुम्हें जो दर्द दिया है, मैं उसकी भरपाई तो कभी नहीं कर सकता। तुम्हारे खोए हुए परिवार को वापस नहीं ला सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें वो सम्मान दूंगा जो इस दरबार में किसी के पास नहीं है। अकबर खड़े हुए और उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए अपना ऐतिहासिक शाही फरमान जारी किया। आज से, इसी वक्त से ख्वाजा मंसूर की सारी दौलत, उसकी सारी जागीरें और उसकी आलीशान हवेली इस बहादुर इंसान के नाम की जाती है। ये मुंशी आज से कोई मामूली कर्मचारी नहीं, बल्कि मुगल सल्तनत का एक सम्मानित मनसबदार होगा। इसे आजीवन शाही सुरक्षा दी जाएगी और इसके सुख दुख की पूरी जिम्मेदारी आज से खुद सम्राट अकबर उठाएगा। पूरा दरबार एक साथ अपनी जगह से खड़ा हो गया और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जय, मंत्री बीरबल की जय, वफादारी की जय के नारों से दीवान खास की छत गूंज उठी। उस मुंशी ने फिर से अपने हाथ जोड़े और अकबर के पैरों पर अपना सिर रख दिया। उसके आंसुओं में अब दर्द नहीं, बल्कि एक सुकून था। उसे अपना खोया हुआ परिवार तो नहीं मिला था, लेकिन उसे न्याय मिल गया था। उसकी आत्मा को एक शांति मिल गई थी। बीरबल ने आगे बढ़कर उस मुंशी को उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। बीरबल ने पूरे दरबार की तरफ देखते हुए अपनी वो आखिरी और सबसे गहरी बात कही, जिसे इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया। जहां पनाह और दरबार में मौजूद मेरे सभी भाइयों, आज हमने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। दौलत इंसान को अंधा कर सकती है, रुतबा इंसान को बहरा कर सकता है और जुल्म इंसान की जुबान काट सकता है, लेकिन सच्चाई एक ऐसी आग है जिसे कोई समुद्र नहीं बुझा सकता। सच्चाई को साबित करने के लिए किसी जुबान की, किसी शब्द की जरूरत नहीं होती। जब जुबान खामोश कर दी जाती है तो खून और इशारे भी सच की गवाही दे देते हैं। सच्ची बुद्धि और न्याय वही है जो शब्दों के मोहताज न हो, बल्कि आंखों में छिपे उस खामोश दर्द को पढ़ ले। दरबार का ये ऐतिहासिक और खौफनाक अध्याय अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। गद्दार को उसकी खौफनाक सजा मिली, लुटेरे अपने अंजाम तक पहुंचे, खजाना सुरक्षित रहा और एक बेबस इंसान को उसका इंसाफ मिला। मुगल सल्तनत का झंडा एक बार फिर से हवा में शान से लहराने लगा और बीरबल की बुद्धिमानी ने दुनिया को एक बार फिर यह साबित कर दिया कि दिमाग और न्याय के सामने दुनिया की कोई भी साजिश नहीं टिक सकती। दोस्तों, क्या इस खौफनाक और रुला देने वाले सच ने आपके दिमाग की बत्ती जला दी? एक बेबस इंसान जिसकी जीभ काट दी गई, जिसका पूरा परिवार उजाड़ दिया गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। अपनी सल्तनत और अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए वो अपनी कटी हुई जीभ और बहते हुए खून के साथ मौत से लड़कर सम्राट के दरबार तक पहुंच गया। सच्ची देशभक्ति और ईमानदारी इसे ही कहते हैं। अगर बीरबल की इस जासूसी, अकबर के इस न्याय और इस कहानी के दर्द ने आपके दिल को छुआ है, तो बिना एक पल सोचे इस वीडियो को अभी लाइक करें। इस कहानी को अपने परिवार, अपने दोस्तों और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे सच्चाई और न्याय पर भरोसा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि दिमाग की बत्ती
जलाने वाली, ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐतिहासिक और जासूसी कहानियां आपको हमेशा मिलती रहें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इस गूंगे मुंशी की बहादुरी और बीरबल की बुद्धिमानी आपको कैसी लगी। आपके लाइक और कमेंट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, खजाने का यह खौफनाक रहस्य तो यही खत्म हुआ, लेकिन मुगल दरबार की पहेलियां कभी खत्म नहीं होती। अगले एपिसोड में बीरबल का सामना एक ऐसे जादुई आईने से होगा जो सिर्फ हथियारों का चेहरा दिखाता है। एक रात, एक कत्ल और बंद कमरे में मौजूद 7 लोग। जब बीरबल उस आईने के सामने खड़े होंगे तो उसमें किसकी परछाई दिखेगी? दिमाग को सुन कर देने वाली एक बिल्कुल नई और खौफनाक मर्डर मिस्ट्री। मिस मत कीजिएगा हमारा अगला वीडियो, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।